रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि की ओर से हमारे तीसरे रजा युवा समारोह में आप सबका स्वागत है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, 3 बंधुओं की हाल में मृत्यु हुई है। एक पाकिस्तानी शायरा फहमीदा रियाज, जिनका भारत से बहुत घनिष्ठ संबंध था, बल्कि वो देश से भागकर यहाँ कई बरसों रही और यहाँ के साहित्य समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी। दूसरा चित्रकार सूरज घई और तीसरा हिंदी लेखक हिमांशु जोशी। तो हम तीनों के लिए 1 मिनट खड़े होकर में से कुछ लोग जानते होंगे, पर करीब 3-4 बरस पहले हिंदी की मूर्धन्य लेखिका कृष्णा सोपती ने इस फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए की राशि दी। उसके बाद जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो सारी राशि उन्होंने फिर रजा फाउंडेशन को दी। तो हमारे पास उनकी दी हुई 1 करोड़ 11 लाख की राशि है, जो कि संभवतः किसी हिंदी लेखक का दूसरे लेखकों के लिए दिया गया सबसे बड़ा दान होगा। हमने, आप में से कुछ को याद होगा, मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी के अवसर पर युवा लेखकों का एक समारोह आरंभ किया। तब ये इरादा नहीं था कि हम इसे एक वार्षिक घटना या दुर्घटना बना देंगे। ये तीसरा है। पहला तो थोड़ा खुला हुआ सा था, फिर हमने ये तय किया कि इसको थोड़ा केंद्रित करना आवश्यक है। तो पिछले वर्ष हमने कुछ आधुनिक कृतियों पर युवा मित्रों से आग्रह किया कि वो इस पर विचार करें, और तो वो थे कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध, कृष्ण बलदेव वैद और मलयज, इन पर केंद्रित। इस बार हम थोड़ा और पीछे गए हैं। तुलसीदास, सूरदास, देव घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। आप में से कुछ लोग इसको लेकर शायद त्रस्त अनुभव करते होंगे कि ये अच्छा खासा समारोह होता है, इसमें ये क्या है कि हमको ये पढ़ना पड़े, जिससे हमारा कोई विशेष रुचि नहीं है या स्वल्प है या जो भी हो। तो एक तो जब आप पिछले समय की कोई रचना पढ़ते हैं तो असल में आप 2 समय एक साथ पढ़ते हैं। यानी एक तो वो जो रचना का समय है और एक आपका समय, और दोनों के बीच एक कुछ आवाजाही सी बनती है अगर ठीक से पढ़ रहे हों। और तब आपको ये दिखाई देता है कि वो समय आपके समय की रोशनी में कैसा दिखाई देता है और आपका समय उस समय की रोशनी में कैसा नजर आता है। तो हमारा प्रयत्न ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसा माहौल बन गया है, इसमें हम लोग भूलते बहुत जा रहे हैं। युवा पीढ़ी ही नहीं, हम लोग भी घोर आत्मरति का शिकार है। और इस समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा हो गई है जो आत्मरति को बहुत ही उल्लसित, लगभग मूर्ख उत्साह से प्रोत्साहित करती है। तो
सभी, मुझे याद है कि पहले समारोह में करीब, इसमें तो करीब 45 से अधिक लेखक हैं 20 शहरों के। उस समय शायद 40 शहरों से लगभग 60 लेखक या 57 लेखक आए थे, और उनमें से संयोगवश किसी ने अपने किसी पुरखे का उल्लेख नहीं किया। अब मैं चूंकि अपनी दुष्ट दृष्टि से पूरे सत्रों में बैठा रहता हूं, तो मैंने ये नोट किया कि किसी को अपने पहले का कोई याद ही नहीं आता। यहां तक कि मुक्तिबोध को भी याद नहीं किया, जिनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर वो आयोजित था। तो इससे मेरा कुछ माथा ठनका। तो हमने कहा कि अब इस समारोह को एक तरह की पाठशाला में बदलना चाहिए, पर इसमें कोई गुरु या अध्यापक नहीं है। इसमें आपको फीस भी नहीं देनी है, बल्कि आपको पढ़ने की फीस दी जा रही है। और अब आप पाठ करें स्वयं अपने से, जैसे बनता हो वैसे। मुझे इसने भी थोड़ा सा विचलित किया कि जब भी हम लोग, खासकर सृजनात्मक लेखक, जब किसी कृति के बारे में बात करते या लिखते हैं, तो वो आलोचना की बहुत ही पिटी पिटाई अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वही आत्मा अभिव्यक्ति, सामाजिक यथार्थ इत्यादि इत्यादि, जो करीब 200 शब्दों की माला है, जिसकी, जबकि उम्मीद यह है कि जब सृजनात्मक लेखक लिखेंगे, ज्यादातर सृजनात्मक लेखक हैं, उनमें से कुछ लोग अकादमिक विद्वान भी संभवतः हैं, तो फिर भी एक नई आलोचना भाषा की भी जरूरत है जो युवजनोचित हो। हम लोगों की थोड़ी बहुत जो दुष्कीर्ति बनी थी, वो इसी से बनी थी कि हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया, मलयज हों, विष्णु खरे हों, रमेश शाह हों, मैं हूँ, और 2-4 लोग और थे, जो उन सब ने एक नए किस्म की भाषा तलाश करने की कोशिश की। हम पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं थी, न हमको कोई ऐसे बुलाता था। अब तो युवाओं की इतनी पूछ है कि थोड़ी कम हो जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी आत्मरति में थोड़ा सहायक हो रही है। हम लोगों के ज़माने में तो सवाल ही नहीं उठता था कि ऐसे लोग कोई हों, सिवाय इसके कि तब बुजुर्ग लोग बैठ के कभी कभी हमको सुनते थे। मैं एक उदाहरण देना, मैं थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि जो लोग और आ रहे हैं वो आ जाएं। परिमल एक संस्था थी, उसका रजत पर्व इलाहाबाद में मनाया जा रहा था, और मैं उसमें आमंत्रित नहीं था, पर हमारे मित्र रमेश शाह उसमें आमंत्रित थे। तो मैं कलेक्टर था सीधी में, और वो पास था इलाहाबाद के। तो ये तय हुआ कि हम अपनी जीप में चलेंगे, और हमने कहा हम भी देखेंगे। 2 दिन 3 दिन का बड़ा, और बहुत लोग आ रहे थे उसमें। तो एक सेशन था रचना का निकष। तो मैं उसमें पंत जी, सुमित्रानंदन पंत सामने बैठे थे। अब यकायक मुझसे कह दिया गया कि मैं भी बोलूं। बालकृष्ण राव, जो मेरी ही तरह थोड़ी दुष्ट बुद्धि थे, तो बालकृष्ण राव ने यकायक बिना किसी उसके कह दिया कि अशोक वाजपेयी भी यहाँ हैं, वो कुछ कहेंगे। अब मैं थोड़ा सकपकाया, क्योंकि मैं तो इसके लिए तैयार था नहीं। पर बहरहाल मैंने ये कहने की धृष्टता की कि रचना का निकष उसकी दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दृष्टि ही होती तो मसलन उनका महाकाव्य निकला था लोकायतन, उसमें पंत जी की कल्याणकारी दृष्टि है, सकल मानव का कल्याण हो, इस दृष्टि से कौन असहमत हो सकता है। लेकिन वो काव्य बहुत निर्जीव है, क्योंकि कविता दृष्टि में नहीं ब्योरों में चरितार्थ होती है। अब कहने को तो मैं हिम्मत करके कह गया, अब सामने पंत जी बैठे, तो मैं बहुत ही संकोच में था। जब चाय का ब्रेक हुआ तो मैं थोड़ा दूर चला गया, लेकिन नहीं पड़ी थी, मतलब सामने तो बैठे हुए थे वो।
हाँ, उनकी भी पड़ी होगी ना। मतलब जैसे हमने जब अंधा युग की यहाँ प्रस्तुति देखी फिरोज शाह कोटला में, तो जिस शाम मैंने देखी उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने भी देखी, लेकिन मैंने उनको देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने तो मुझे नहीं देखा था। तो जाहिर है, तो मैं मतलब थोड़ा चाय में उनको बरका रहा था ताकि सामने न पड़ जाऊं, लेकिन वो तो सजग बुद्ध दुष्ट थे बालकृष्ण राव, तो पकड़ के ले गए, तुम पंत जी से मिले हो कि नहीं? अरे हमने कहा हम तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा नहीं नहीं चलो। अब ले गए और पंत जी ने कहा कि आपने जो बात कही वो तीखी थी लेकिन विचार करने योग्य है। हमारा इतना बड़ा कवि और मुझसे ये कह रहा है, तो मुझे जाते। एक दूसरा उदाहरण था, मुद्रा राक्षस ने दिनकर की उर्वशी पर एक बहुत ही तीखा लेख लिखा था। उन दिनों उर्वशी बहुत विवाद में थी, तो मुझे याद है कि हम लोग आज़ाद ऑडिटोरियम एक होता था ना ICCR का, उसमें थे, तो उधर से दिनकर जी बड़े सुदर्शन और बहुत ही हम लोग उनकी थोड़ी थोड़ी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो ऊंचे पूरे थे, और तो वो आ रहे थे और इधर से मुद्रा राक्षस आए। अब मुद्रा राक्षस किंचित नाटे थे, तो किसी ने उनका परिचय कराया कि ये मुद्रा राक्षस हैं दिनकर जी। तो उनका, अच्छा तुम्ही ने वो कुत्ते की तरह लिखी है। पर मुद्रा राक्षस ने कहा कुत्ते पर ही तो लिखी है दिनकर। तो ये भी एक प्रसंग है, लेकिन बहरहाल जो ज्यादा स्मरणीय प्रसंग है वो पंत जी वाला है। तो इस दौरान विस्मृति बढ़ाने के उपाय बहुत किए जा रहे हैं। एक तो दुर्व्याख्या के, हर चीज की दुर्व्याख्या हो रही है, तो दुर्व्याख्या भी अंततः व्याख्या ही है, तो इसलिए उसका बहुत अवसर हो गया है। लेकिन हमने ये सोचा कि, और इस बहाने मैंने भी इन कृतियों को पढ़ना शुरू किया दोबारा से। मैं हिंदी साहित्य का वैध विद्यार्थी नहीं हूं, मैंने 9वीं क्लास के बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं। मैंने जो कुछ जाना, मसलन विनय पत्रिका पर मेरा ध्यान गया जब कुमार गंधर्व ने मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी ये पद गाया, तो मुझे लगा कि अरे ये इसको तो देखना चाहिए और खंगालना चाहिए। तो बहरहाल अभी जो मैंने पढ़ा उसके एक उदाहरण आपको सुनाना चाहता हूं। तुलसीदास ही कह रहे हैं, मैं एक अमित बटपारा को सुने न मोर पुकारा। क्या हम भी वैसी हालत में नहीं है कि बटपार अमित हैं, हम सब अकेले हैं और हमारी पुकार कोई सुनता नहीं है। तो ये कोई विनय का भी पाठ है, यानी विनय पत्रिका ही नहीं, पुराना साहित्य पढ़ना। एक बहुत ही अहंकारी महाकवि हुए हैं दिल्ली में, मिर्ज़ा गालिब, जो किसी को अपने हिसाब में नहीं लेते थे। उन्होंने सिर्फ 2 कवियों का उल्लेख किया है और ये कहा है कि अगले जमाने में कोई मीर भी था, रेखते कि तुम ही नहीं हो उस्ताद गालिब, अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है जो हमारे यहाँ कम होता गया। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुदो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। ऊधो तुम राजनीति कर आए, ये उद्धव से गोपियां कह रही हैं। और ये तो मध्यकाल में इससे बड़ा सैक्रिलेज क्या होगा कि कहो कि मेरा तो दिल जो था वो चला गया मेरे प्रिय के साथ, अब ईश्वर की आराधना करने के लिए मेरे पास क्या बचा है। आप जानते ही हैं घनानंद की प्रसिद्ध उक्ति, तब तक सारे लोग यही कहते थे कि कविता ऊपर से उतरती है, दूसरे मतलब सरस्वती माँ सरस्वती की कृपा होती है और वगैरह वगैरह।
घनानंद ने इस सारे रूपक को बदल के एक तरह से आधुनिक कर दिया। लोग हैं ताकि कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व, मुझे मेरी कविता बनाती है। इससे ज्यादा आधुनिक अवधारणा इससे पहले, हाँ या हाँ लागी जी, लोग हैं लागी कवित्व बनावत या। तो ये जो, और देव में, कथा में, न कंथा में, न तीर्थ के पंथा में, न पोथी में, न पाप में, न सांप की वसीती में, और अंधेरे में अंधेर नगरी का समापन इस पद्य से होता है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज। जहां धर्म न हो, जहां बुद्धि न हो, और सुजन नीति न हो, और सुजन समाज न हो, खैद के आपो ही नसै जैसे चौपट राज। हमारा इस समय का राज ऐसा ही चौपट राज नहीं है जो हरिश्चंद्र ने तब देख लिया था, जिसमें न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, और न सुजन समाज है। मेरे हिसाब से, मुझे ये पता नहीं था कि सिविल समाज के लिए हमारे यहाँ पहले से एक शब्द कवि दे गया है, सुजन समाज। यानी जो सुजन होंगे, जो समझदार होंगे, इत्यादि इत्यादि। हर एक सत्र का एक समय निर्धारित है, और हर एक सत्र में समापन के 10 मिनट पहले एक वरिष्ठ जो हमारे मित्र आए हुए हैं, वो जो उन्होंने सुना और हो सकता है उतनी जल्दी में गुना, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। तो पहला सेशन, और हर सेशन को एक युवा लेखक ही संचालित करेंगे, जो वक्ता भी होंगे लेकिन वो संचालन भी करेंगे। समय चूंकि कम है, हमने आपको बहुत बार चिट्ठी लिख दी है कि समय सीमा का ध्यान रखें। और होता ये है कि जैसे मुझे ही मंच मिल गया है तो मैं चले जा रहा हूँ। मैं इसलिए चला जा रहा था कि लोग आ जाएं, कि हमारे एक अध्यापक थे 9वीं कक्षा में, और तब मैंने सार्वजनिक रूप से बोलना, वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेना शुरू किया। तो उन्होंने 2 बातें कही जो मुझे आज भी याद हैं। एक, वो कहते थे कि तुम अगर अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। और दूसरा ये था कि लोटा भर दो, बाल्टी भर मत उड़ेलो। तो हो सकता है कि घनानंद पर या तुलसीदास पर या विनय पत्रिका पर या अंधेर नगरी पर आपके पास अपार इस बीच ज्ञान और अनुभव जुड़ गया हो, यद्यपि उसका संदेह मुझे बहुत नहीं होता, तो फिर भी मान के कैसा हो सकता है, तो उस पूरे को न उड़े लें। हमने कुछ सारे लोगों से आग्रह किया था कि अपना एक निबंध लिखकर भेज दें। उनमें से कुछ ने, संभवतः 20-25 लोगों ने भेज दिया। उसकी पुस्तक तैयार है, वो इस मतलब दोपहर के भोजन के पहले हम लोकार्पित करेंगे। तो आइए मिथिलेश्वर जी, बाकियों को भी बुलाइए। पहला सत्र काहे पर है? हाँ, भ्रमर गीत साहब, आइए। सत्ताएं हैं, जो अवसरवादी सरकारें हैं, वो उनका उपयोग करने लगती हैं। गोपियां ये बात जानती थीं। उन्होंने एक जगह कहा, सिर पर सौत हमारे कुब्जा, चाम के दाम चलावें। आज आप देखें तो चमड़े के सिक्के चल रहे हैं। तब एक और लाइन वो कहती, तब जो कहत असुर की दासी, अब कुल वधु कहावे। जो कुब्जा पहले असुर की दासी कही जाती थी, अब तो कृष्ण से उसका विवाह हो गया, वो तो अब जो है कुल वधु कहलाने लगी। तो यदि साहित्यकार धर्म से संवाद करना आरंभ कर दे, तो जो जिसको हम धर्म को जो अफीम मानते हैं, उससे कोई दवा बना सकते हैं। तो भ्रमर गीत सार पढ़ते हुए एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट दिमाग में आता है कि रेशनल तार्किकता पे और एक डिवोशन में एक लगातार एक क्लैश है इस पूरे काव्य में मेरे लिए। कि एक तरह से लगता है कि उद्धव
इस रेशनल को, जिसको मैं यहाँ रेशनल का की बात कर रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल उसको बार बार भक्ति विरोधी ज्ञान की टेक लेकर बात करते हैं उसके बारे में, और एक तरह से लगता है कि वे उद्धव के प्रति कृष्ण और गोपियों के व्यवहार को सही साबित करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन मेरा मानना इसे कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है। सूरदास ने जब लिखा है तो उन्होंने इस तार्किकता का पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने इस तर्क को स्थापित करते हुए ही प्रेम से इसे कमतर साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं इस आग्रह के साथ बात करता हूं कि मैं इस उद्धव बैशिंग, उद्धव हनन के साथ बहुत सहज नहीं हो पाता हूं, क्योंकि उद्धव मेरे लिए एक पैरेलल दर्शन ज्ञान के आलोक में जीवित है और उसमें है वो, तो उसका चरित्र उस तरीके से ग्राह्य नहीं है उस पूरे पोएटिक टेक्स्ट में मेरे लिए। तो सूर की दृष्टि में उद्धव एक घमंडी है, ठीक है। उस घमंड का कारण वही है जिस वजह से भक्ति काल की कविता दो धड़ों में बटी हुई है, वो निर्गुण को हम के बारे में बात कर रहा हूं। इसको संकलित संपादित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने ध्यान दिया है कि उद्धव का पक्ष कम से कम सामने आए, तो इससे बातचीत का एक ही सिरा हमको मिलता है कमोबेश पूरे भ्रमर गीत सार में। और उद्धव एक तरीके से अद्वैत का अनुसरण करता है। इस प्रकाश में उसकी ब्रह्म उपासना या योग ध्यान की बात करना किंचित अपाच्य है, तो उसे किसी फुटकर प्रसंग की तरह सामने आने, वो पूरा उसका जो ज्ञान है उद्धव का जो असर्शन है वो किसी फुटकर प्रसंग की तरह सामने आता है भ्रमर गीत सार में। उद्धव पर यह आरोप भी बार बार आता है कि वह अपनी बात को समझा नहीं पा रहा है, या भी कि वह गलत व्यक्तियों को अपनी बातें समझा रहा है। लेकिन इस आरोप के दूसरे पक्ष को समझने के लिए मुझे लगता है कि उद्धव वचन को थोड़ा और विस्तार से देखने की आवश्यकता होती है। और रेशनल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस इसरार में इतनी आशा की जाने गलत नहीं है मुझे लगता है। और अब लेकिन भ्रमर गीत सार को देखता हूं तो उसका एक रेखीय इस तरह से और एक पक्षीय होना ही संकलन के उद्देश्य की प्राप्ति है। मैंने ऐसा आप कह सकते हैं कि भ्रमर गीत सार में आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स की जरूरत नहीं महसूस होती है, और जब उद्देश्य इतना साफ है कि हमको एक निर्गुण बैशिंग का एक टूल क्रिएट करना है भ्रमर गीत सार में, तो भ्रमर गीत सार नॉन आर्गुमेंटेटिव जमघट के लिए एक पूर्ण कृति है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ग्राह्य है। और भ्रमर गीत सार वस्तु परक, मूल्य परक और विचार परक होने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही व्यक्ति परक होता गया है। यह काव्य उद्धव के सर्वथा खिलाफ खड़ा है, लेकिन कृष्ण के साथ उतनी शिद्दत के साथ कृष्ण को बार बार सूरदास कंडेम करते हैं। माने वो पड़ा रो रहा है कि नंद का हाल ले लो, और वो नंद मेरा हाल नहीं ले रहे हैं, उस तरीके का एक रुलाई रो रहा है, एक अजीब सी कृष्ण रो रहा है। लेकिन बार बार वो बेनिफिट ऑफ डाउट में सूरदास उसको छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है, ये तो हीरो है अपना। अब उद्धव के चरित्र की स्थापना पहले पद से होने लगती है, लगता है कि इसलिए कि उद्धव के बहाने निर्गुण परिहास की एक रूपरेखा खींची जा सके, और आखिर में उद्धव को श्री हरि के आगे नतमस्तक दिखाया जा सके, उसका ज्ञान चूर किया जा सके, जिसकी कुश्ती, नूरा कुश्ती लगातार इस पूरे भ्रमर गीत सार में होती रहती है। लेकिन एक बात है कि इस भ्रमर गीत सार के स्टैब्लिशमेंट के लिए, मेरे लिए कम से कम, ये निर्गुण बैशिंग का जो एक पूरा एक निर्गुण के हनन का, निर्गुण के परिहास का एक जो पूरा एक की रूपरेखा है, उसको हटाया जाए अगर, तो भ्रमर गीत सार दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो भ्रमर गीत सार की वैल्यू एक अलग ऊंचाई पे जाके दिखती है अगर उस निर्गुण के पूरे परिहास को हटा के देखें, और फिर दूसरा पहलू दिखता है कि भ्रमर गीत सार की जरूरत ही क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं है निर्गुण परिहास के बिना। मतलब कि एक राधा का वीणा प्रसंग है कि जहां एक सखी राधा का मन बहलाने के लिए वीणा बजा रही है, और इतनी विचलित हो गई है राधा उससे कि वह वीणा रख देने के लिए कह रही है सहेली को, और कह रही है कि इस आवाज सुनकर चांद के घोड़े सम्मोहित हो गए हैं, और चांद का रथ नहीं बढ़ रहा है आगे, उससे चांद डूब नहीं रहा है, और चांद ने डूबना है तो रात लंबी हो गई है उसकी, और कृष्ण के बिना इन लंबी रातों का क्या मतलब है। तो ये इतना प्यारा है, और इसमें किसी किस्म का परिहास, किसी किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, जहां जैसा अधिकतर जगहों पे पसरा हुआ है इस पूरे भ्रमर गीत सार में मेरे लिए। और जहां जहां पे इस, जैसे पत्र वाला भी प्रसंग है, तो जहां जहां इस तरीके के प्रसंग आते हैं, ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है मेरे लिए, उसकी सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब लेकिन इसमें मैं उद्धव का स्टैंड फिर से देख रहा हूं कि उद्धव, जैसे मैं अपने अप्रोच में तर्क का व्यक्ति अगर हूं, और मेरा प्रेम विराटों की, भावों की विराट संपदा है, तो मैं तर्क करना छोड़ नहीं सकता मिलने पर भी। तो लेकिन उद्धव को देखिए आप, तो उद्धव के साथ पूरा व्यवहार जो पूरे टेक्स्ट में पसरा हुआ है,
वो एक डू नॉट किल द मैसेंजर की एक जो पूरी प्रथा है, वो उसका एक उस प्रथा का हनन लगता है। वो उद्धव के साथ आप वाई यू आर किलिंग द पोस्टमैन, आपको नहीं, डाकिये को मत मारो, लेकिन वो कृष्ण उसे भेज रहा है कि उसका ज्ञान हनन किया जा सके और वो ज्ञान हनन हो भी रहा है। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद उद्धव के साथ ये यहाँ जो हो रहा है लगातार। पूरे काव्य में चोर, कपटी, इस तरह की गालियां खाता फिर रहा है वो, और इस तरह के पूरे टेक्स्ट में उद्धव के साथ एक ज्यादती होती हुई दिखती है मुझे कई जगहों पे। अब उद्धव के प्रति व्यवहार को समझने के लिए ये भावना का तर्क ही काम करता है, वे तमाम व्यंजना ही काम करती हैं। इसे लिखने में सूरदास ये स्पष्ट करते हैं कि उलाहनाओं, आलोचना और प्रति निर्गुण विचार और व्यर्थ विलाप से उद्धव को परास्त कर पाना नामुमकिन है। वे इन भावनाओं से जो एक, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक निर्गुण से अलग की आइडेंटिटी जो है स्टेट्स की, उस भावनाओं को एक्सप्लोर करके वो उद्धव को कमतर दिखाने का एक अभीष्ट सॉफ्ट स्पॉट सूरदास तलाश कर लेते हैं। उससे उद्धव थोड़ा कमतर दिखने लगता है, जैसा एक मार्मिकता जब प्रसंग में आती है बात करते हुए। सूरदास ने निर्गुण को रोकने की बहुत कोशिश की है, और चूंकि निर्गुण खुद में इतनी बड़ी और समावेशी धारा है, ज्यादा इंक्लूसिवनेस है उसमें, तो उसका खंडन बेहद वस्तुपरक और बेहद वैयक्तिक रूपकों के जरिए ही हो सकता है। सूरदास लिखते हैं कि काकी भूख गई मन लाडू सो देखो चित चेत, और ऐसा लिखकर वे निर्गुण को अपघटित करके देखते हैं कि और परिहास की शैली में कहते हैं कि मन का लड्डू खाकर किसकी भूख मिटती है। कबीर को पढ़ते समय भी ऐसे ऑब्जेक्टिव रूपक मिलते हैं, लेकिन कबीर इस कुटिलता का सहारा मेरे लिहाज से कम लेते हैं, क्योंकि अपनी शैली में वे बेहद आक्रामक हैं। इसके उलट सूर को बहुत सावधानी से प्रतिवाद करना है, स्नेह और प्रेम और भक्ति और सबको एक साथ गूंथते हुए लगभग आप प्रेम से पलटें तो भक्ति में ही जाएं और भक्ति से पलटें तो प्रेम में ही जाएं, उसमें डेविएशन का रास्ता सूरदास नहीं छोड़ते। जबकि कबीर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, कबीर के अंदर एक आक्रामकता है इन चीजों को लेकर। मैं बात शायद बड़ी हो रही हो कि मैं दो बिंदुओं से समेट रहा हूं इसको। रचना काल के बहुत पहले से लेकर आज की तारीख तक हिंदू समाज का वर्गीकरण एक बड़ी समस्या है, ठीक है। कुब्जा की देह से लेकर उसकी सामाजिक स्थिति को सूरदास ने एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है। कुब्जा को पटरानी कीन्ही लिखते हुए सूरदास यह लक्षित करते हैं कि एक दासी का पटरानी हो जाना कितनी बड़ी समस्या है। वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं उस टेक्स्ट में, जो गोपियों के अनुकूल नहीं है। याद रखें, सूरदास के लिए गोपियां एक बहुत बड़ा टूल है। मैं उसको बाद में समझाने का प्रयास करूंगा कुछ वाक्यों के बाद। काव्य में कुब्जा के भाग्य को लेकर ढेर सारे व्यंग्य हैं, और कुब्जा की आइडेंटिटी कुब्जा की ही है। असल में सूरदास इस बात को जाहिर होने देना चाह रहे हैं कि सामाजिक वर्गीकरण में नीचे छूट रही कुब्जा को हासिल कृष्ण की ऊंचाई को बिना व्यंग्य परिहास के जाने नहीं दिया जा सकता। उसके घर नगाड़े बजने का भी परिहास है। मधुकर कह कार्य की जाति लिखते हुए सूरदास वर्ग विभाजन को वर्ण विभाजन से जोड़ने की विराट हिंदू परंपरा में उतरते हैं। सूरदास पूछते हैं कि क्या काले वर्ण के व्यक्तियों की भी कोई जाति होती है। जाहिर है कि इस पद में श्याम वर्ण वाले कृष्ण पर ही सबसे ज्यादा कटाक्ष है, लेकिन कृष्ण पर इतना प्रेम उमड़ चुका है सूरदास का ऑलरेडी कि सूर की वर्ण विशेष पर जाति के स्तर पर बात करते हुए भी हम समझते हैं कि कृष्ण थोड़ी देर के लिए लपेटे में तो जरूर आएगा, लेकिन रडार में बाकी सब आते हैं। अंबेडकर ने हिंदू पद्धति पर प्रश्न उठाते हुए शायद रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में कहा था कि हिंदुओं ने किस प्रभाव में अपने वैदिक देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया और वे एक राम और कृष्ण जैसे स्वरूपों की पूजा करने लगे। अंबेडकर बेहद सफाई से भक्ति काल की बात नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी के साथ साथ सूर का यह काम पढ़ने पर भी लगता है कि सूर ने जिस तरीके से अद्वैत और निर्गुण के समावेशी रूप को नकार कर व्यक्ति पूजा पर अपना जोर दिया है, उससे अंबेडकर की उस चिंता का जवाब मुझे थोड़ा मिलता है। अब मैं अपने आखिरी बिंदु पर आता हूं, जिस साथ में उस बात पर भी जिसमें सूरदास गोपियों को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सूर गोपियों के माध्यम से निर्गुण परंपरा पर बहुत कठोर प्रहार करते हैं। गोपियों के माध्यम से सूर कहते हैं कि उद्धव अपने निर्गुण की गठरी लेकर माल बेचने आए हैं और यहाँ निर्गुण को व्यापार के स्तर तक रिड्यूस करते हैं। वो यहाँ पे मैं एक स्त्री विमर्श स्कोप देख रहा हूँ। हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना जो है उसमें स्त्री का स्थान जो है हम कमोबेश जान रहे हैं, वह बेहद कमजोर स्थिति में रखी जा रही है और सूर इसे प्रकारांतर से साधते भी हैं। बेहद चालाकी से निर्गुण जो को नकारने के लिए और हिंदू जीवन शैली को स्थापित करने के लिए सूर गोपियों की मदद लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल तुलसी और सूर की तुलना की बात, रामचंद्र शुक्ल अपने इंट्रोडक्शन में तुलसी और सूर की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुलसी का काव्य जो है वो सामाजिक ज्यादा है, उसका कैनन बड़ा है, जबकि सूर है प्रेम को साधते हैं। लेकिन
सूर निर्गुण को अप्राकृतिक कह रहे हैं, बारहा शरीर की उपस्थिति को आवश्यक बताते हैं। लेकिन ध्यान दें, सारी बातें सूर नहीं कर रहे हैं, एक बातें गोपियां कह रही हैं। वो एक रिडक्शन वो देख रहे हैं गोपियों का, स्त्री का देह और प्रेम के लेवल पे। तो यानी तुलसी की जो संरचना है कि वो धार्मिक और सामाजिक रूपकों पे ज्यादा बात करते हैं, तो मेरा कहना है कि सूर वही काम करते हैं लेकिन बेहद सबल तरीके से करते हैं, एक बड़े छुपे तरीके से करते हैं। उद्धव हम लायक सिख दीजो, स्त्री को लायक होने और क्षमता और सामर्थ्य के स्तर पर सीमित करने का काम भी सूर करते हैं इस काव्य में। भले ही वो प्रेम का सहारा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वे व्यक्ति पूजा और उस पूरे स्कूल के अनुगामी होने की सीख दे रहे हैं। ज्योतिन योग सिखावन आए यह तो उल्टी रीति, मतलब यह संभवतः हास्यास्पद तथ्य हो, लेकिन सूर की स्थापना देखें तो वह युवतियों को योग की शिक्षा देना रीति के उलट मान रहे हैं। ऐसे में यह कहना भी शायद गलत नहीं कि सूरदास स्त्रियों को अपने टूल की तरह प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इस बात को जानते और अनुसरण करते हुए कि उल्लिखित और विदित संभावनाओं से बाहर स्त्रियों को नहीं जाने देना चाहिए। शायद यह बात एक बड़ी बहस की जगह हो सकती है। शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। भ्रमर गीत का जो मेरा अभी तक का अध्ययन था वो सगुण और निर्गुण के खंडन मंडन को लेकर या ईश्वर लीला को लेकर, और हम देखते हैं कि हिंदी आलोचना में बात की प्रगतिशील आलोचना को अगर छोड़ दें तो बहुत सारी जो आलोचना हुई है भ्रमर गीत की वह इन्हीं पर आधारित रही है पूर्णतया। मैंने जब इको क्रिटिक्स के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो बेहद दिलचस्प चीज़ें मेरे सामने आईं, जैसे कि मैंने पश्चिम में देखा कि ग्रीन शेक्सपियर जैसे काम हुए हैं या वर्ड्सवर्थ पे पूरा हरित अध्ययन हुआ है। तो उस तरह से जब मैंने भ्रमर गीत को देखा, हालांकि पूरे सूरसागर में अगर आप देखें तो जो बाल लीला का प्रसंग है उसमें यह पेस्टोरल जो कल्चर है भारत का वो अधिक है, लेकिन भ्रमर गीत में जो गोपियों की वचन वक्रता है या उनके जो संवाद हैं तो उसमें जो सूक्ष्म पशुचारणीय संस्कृत के जो संदर्भ आए हैं उनको मैंने थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की है, और इस तरह मैंने देखा कि एक रोमांटिक इंडियन पेस्टोरल कल्चर भी है इस रचना में। तो मैं एक दो विद्वानों के उद्धरण के साथ सीधे टेक्स्ट पर आऊँगा। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने ही भूमिका में ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, पेस्टोरल पोइट्री को उन्होंने पकड़ा, लेकिन उसे बहुत अधिक विस्तार नहीं दिया, एक पैराग्राफ में उन्होंने समाप्त कर दिया था। जैसे कि वे लिखते हैं कि बाल लीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है जो मनुष्य जात की अत्यंत प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय विशेष रहा है। यमन देश के पशुचारण काव्य का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही जाता है। कवियों को आकर्षित करने वाली गोप जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। कृषि, वाणिज्य आदि और व्यवसाय जो आगे चलकर निकले वे अधिक जटिल हुए, उसमें इतनी स्वच्छंदता न रही। वास्तव में गोप संस्कृति की ओर कवियों का आकर्षण प्रकृति क्षेत्र में विचरने के अवकाश तक सीमित नहीं है। यह कवि और उसके काव्य के लिए अपरिहार्य है। परिवेश के पर्यावरण का चित्रण किए बिना काव्य रचना जटिल और नीरस प्रक्रिया बन जाएगी। फिर कृष्ण का प्रारंभिक जीवन यदि गोप का जीवन है तो गोप जीवन में मवेशी और चारागाह, वन प्रांतर, नदियां, सरोवर तो आएंगे ही। पशुचारण काव्य प्राचीन हो सकता है किंतु पशुचारण की संस्कृति तो आज भी जीवित है, परिवर्तित और संकुचित रूप में ही सही। आज भी भारत में पशुचारण और उससे निर्मित होने वाले व्यवसाय की संस्कृति तो है ही। मैनेजर पांडे ने इस संदर्भ में संगत टिप्पणी करते हुए लिखा है, विशेषकर रामविलास शर्मा ने जब इसको केवल पशुचारण काव्य तक महदूद कर दिया पूरे सूरसागर को, तब उन्होंने ये टिप्पणी की कि 16वीं सदी के भारतीय समाज का कवि प्रागैतिहासिक गोचारण का कवि कैसे हो सकता है। सूर के काव्य में ऐसा समाज है जिसमें पशुपालन कृषि व्यवस्था का अंग है और गोचारण किसान जीवन के व्यापक अनुभवों का हिस्सा। ग्राम समाज और किसान जीवन में लोक अनुभव और लोक कला के पुराने रूप बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं, इसलिए उस समाज और जीवन से जुड़ी कविता में नए के साथ पुराने अनुभवों और कला रूपों का आना स्वाभाविक है। सूर के काव्य में गोचारण का जो चित्रण है उसमें उस काल के गोचारण संबंधी अनुभवों के साथ अतीत के अनुभवों की स्मृति भी है। उनके गोचारण गीतों में पुराने ग्वाल गीतों की अनगूंज मौजूद है, इसलिए सूर सागर के गोचारण गीतों को चरागाह संस्कृत की कविता या आदिम गोचारण काव्य समझना गलत है। सूर का काव्य अपने समाज और समाज से जुड़ा हुआ काव्य है। पशुचारण या गोचारण
प्राचीन संस्कृति अवश्य है, किंतु यह अभी तक, ये मेरा मत है, किंतु यह अभी तक कालिक परिवर्तनों के साथ प्रचलित है। अतः इसे भारतीय संस्कृति का एक अंग मानकर विवेचित करने की आवश्यकता है। क्या पशुचारण संस्कृति के बगैर मानव जीवन कोई आदर्श जीवन रह पाएगा? आज भी चरवाहे भारत के गांवों में अपनी गायें चरा रहे हैं। हाँ, उनकी यह संस्कृति नवीन अति औद्योगिक उपभोगवाद और अप्राकृतता का शिकार अवश्य हो रही है। वर्ग विभेद की मार्क्सवादी विवेचना के चलते मैनेजर पांडे भी पशुचारण के सांस्कृतिक तत्वों को कृषि और किसान से सामंतवाद तक खींचकर ले जाते हैं और इसे तनिक संकुचित कर देते हैं। सूरसागर निश्चय ही भक्ति दर्शन और प्रेम का काव्य है। कृष्ण की लीला का राग रागनियों से परिपूरित उत्कृष्ट कलात्मक ज्ञान है, किंतु उसमें भारत की रोमानी पशुचारण संस्कृति, रोमांटिक इंडियन पेस्टोरल कल्चर की धाराएं भी बहती हैं। यह तथ्य इस काव्य को और अधिक सांस्कृतिक व जैविक प्रासंगिकता तथा निरंतर प्रदान करता है, इसे ग्राह्य और समकालीन बनाता है, साथ ही 21वीं सदी के सबसे ज्वलंत पर्यावरणिक मुद्दों से संबद्ध करता है। 2004 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई ग्रेग गरार्ड की इको क्रिटिसिज्म। उसमें उन्होंने टेरी गिफर्ड को उद्धृत करते हुए जो लिखा है कि यह पशुचारण परंपरा क्या है और पर्यावरणवाद में इसकी क्या भूमिका है। टेरी गिफर्ड ने पशुचारण के 3 भेद किए हैं। विशेष रूप से साहित्यिक परंपरा, जिसमें शहर से ग्रामीण जीवन की ओर वापसी है। प्राचीन यूनानी परंपरा का पशुचारण, जो नवजागरण के समय की यूरोपीय कविता में काव्यात्मक रूप में प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुआ। और तीसरा वह साहित्य जो अंतर्निहित या उपलक्षित रूप में नगर के वृक्ष ग्राम का वर्णन करता है। मैं 2-4 पदों के माध्यम से थोड़ी सी बात और रखूंगा। जैसे कि भ्रमर गीत में ग्वाल संस्कृत के प्रसंग गोपियों के उपालंभों से लेकर उनके वक्र कथनों, वाग्वैदग्ध और उनकी वियोगानुभूति तक प्रसार पाते हैं। सूर के वाग्वैदग्ध में कहीं ग्वाल संस्कृत के अकिंचन और श्रमशील भाव भी अंतर्निहित हैं। उसमें भारत की पशुचारणीय परंपरा की मौखिक चपलता और भाषिक मधुरता खाद की भांति पड़ी हुई है। इसलिए सूर के काव्य में यह संस्कृत मूल से ऊर्ध्व की ओर बढ़ती है और काव्यार्थ में लहला उठती है। भ्रमर गीत का आरंभ ही इसी सांस्कृतिक ऊष्मा के साथ होता है। अहीर से यादव हो गए कृष्ण जब मथुरा से उद्धव को भेजते हैं तो यह हिदायत देना नहीं भूलते हैं कि वहां किस किस से मिलना है और कैसे पेश आना है। जैसे कि पहले करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो जाय सुकल सुध लीजो, श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो। सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन को दुख मेटियो। कृष्ण की स्मृतियों में उनके ग्वाल समाज के लोग बने हुए हैं, उनके वे मित्र बने हुए हैं जो उनके साथ गोचारण के लिए जाया करते थे, वे जो संगी साथी थे, साथ खेलते थे। इसलिए कृष्ण उद्धव को वे संस्कार मथुरा से सिखाकर भेजते हैं जो भारतीय गोप संस्कृति के मूल है, यानी सबका सम्मान और आदर। सुख के संदेश सुनाकर दुख मिटाने की शुभेच्छा। उद्धव के आने पर ब्रज में क्या माहौल है? गोप भीर आंगन भई, मिल बैठे यादव जात, जल झारी आगे धरी, हो बुझत हरि कुशलात। इसके बाद गोप भीर आंगन भई में पशुपालक संस्कृति और उसकी सामूहिकता की भावना है। आंगन भी बहुत विशाल है जिसमें भीड़ एकत्र हो सके। ऐसी सामूहिकता की संस्कृति वाले गोपों को उद्धव का बुद्धिवादी ज्ञान और निर्गुण कैसे रास आता? गोपियों की हाजिर जवाबी में उनकी मासूमियत घुली हुई है, क्योंकि उनका विवेक उनकी जीवन शैली है, उनका व्यावहारिक ज्ञान श्रमशील दैनिक जीवन की आंच में तपा हुआ है। वे किसी राजा और राजशाही से बढ़कर अपने पशुपालक कृष्ण को जानती हैं। वे उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। इसलिए ज्ञान बांच रहे उद्धव से वे स्पष्ट कह देती हैं कि सुनि उद्धव हम समुझत नाही, फिर पूछत है ताते, को नृप भयो कंस किन मारो, को वसुधो सुत आहि, यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत है मुख शाही, दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखालय संग, बासर गत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग। अपने परिवेश और पर्यावरण का इतना प्रगाढ़ बोध है कि गोपियां अपना परिचय देते समय यमुना नदी का उल्लेख करना नहीं भूलती हैं। हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपे ही, गोप गोपाल उपासी, राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुना से। गोप जीवन की धारणीयता को प्रदर्शित करते हुए वे लिखती हैं, मतलब वो बोलती हैं, गोपियां अपने संवादों में बोलती रहती हैं कि इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को पानी, दाख छाड़ के कटुक निमोरी को अपने मुख खई है, मूरी के पातिन के केना को मुक्ताहल दे है, काकी भूख गई बयार भक बिना दूध घृत माड़े।
कुछ पशुचारण संस्कृत के बहुत ही सूक्ष्म चित्रण आए हैं, जैसे कि एक बार खेलत वृंदावन कंटक चुभ गयो पाए, कंटक सो कंटक लय काढ़ो अपने हाथ सुभाए, एक दिवस बिरहत बन भीतर मैं जो सुनाई भूख, पाके फल वे देख मनोहर चढ़े कृपा करी रूख। कांटे ही से चुभ गया कांटा कैसे निकाला जाता है, यह वे लोग समझ पाएंगे जिन्होंने वन विहार किया है अथवा वन प्रांतर में मवेशी चराए हैं। गोपी के प्रिय कृष्ण जब उसकी भूख सुनकर पके फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं तो इससे प्रेम के साथ साथ उस परिवेश का पता चलता है जिसमें यह प्रेम घटित हुआ है। संस्कृति और जीवन शैली का प्रभाव भाषा बोली के साथ साथ उस व्यवहार पर भी पड़ता है जो मनुष्य एक दूसरे से करता है। सूरदास ने गोपियों की मुखर संवाद शैली को रचते समय उनके परिवेश और उनकी सहज वृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है। कहीं कहीं संवाद इतने सहज हैं कि वे किसी कवि की रचना नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि गोपियां ही इन पदों की रचनाकार हैं। गोपियां अपने वचनों में गोरस, गोधन, गोचारण, अहिरिन, पनघट, गगरी आदि विषयों का प्रयोग करती हैं और इन्हें दृष्टांत बनाकर प्रस्तुत करती हैं, इन्हें ही प्रतीक बनाती हैं और इन्हीं से व्यंग्य या वचन वक्रता उत्पन्न करती हैं। जैसे कि व्यंग्य में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए एक जगह कहती हैं, जुवतन जोग सिखावन आए यह तो उल्टी रीति, जोतत धेनु दुहत पय वृष को, जोतत धेनु दुहत पय वृष को करन लगे जो अनीत। बैल की जगह गाय को जोतने और वृष से दुग्ध दोहन के इस वक्र वाक्य से सूरदास भले ही सिद्धों और निर्गुण भक्तों की उलटवासियों पर व्यंग कर रहे हों, किंतु रचना में यह गोपियों की संस्कृत की छाप है। गाय और बैल के मध्य तो उनका जीवन यापन ही होता है। इसी तरह एक स्थान पर जिसको राजदोष यानी क्षय का कफ हो उसे दही खिलाने का दृष्टांत देकर व्यंग किया गया है। गोपियां अपने दुख, प्रेम, भक्ति और विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए भी अपनी जीवन शैली और अपनी गोप वृत्ति के उपादानों के प्रतीक प्रयोग करती हैं। टूटो जुरे बहुत जतनन करी तऊ दोष नहीं जाए, कपट हेतु की प्रीत निरंतर नोए चुखाई गाय, दूध फटे जैसे भय कांजा कौन स्वाद कर खाए। अब जैसे ये पंक्ति है, कपट हेतु की प्रीत निरंतर नोए चुखाई गाय। नोए चुखाई गाय वो गाय जो दूहते समय पैर उठाती है या लात चलाती है, कभी कभी इतनी तेज लात चलाती है कि दूध उलट जाता है। हाँ, तो उसका वो पांव ना उठाए, उसको एक पतली रस्सी से उसके पिछले पैर बांधे जाते हैं, उसको नोए, उस रस्सी को नोए कहा जाता है। नोए चुखाई गाय यानी जिसको नोए बांधकर दुहा जाता है। बस खत्म करता हूं। दूध फटे जैसे भाई कांजा कौन स्वाद कर खाए। दूध फट जाना तो सामान्य बात है, रसोई में आज भी कभी ना कभी दूध फट ही जाता है, किंतु नोए चुखाई गाय पशुपालक संस्कृति का एक सूक्ष्म अंग है। दूहने के दौरान टांग उठाने या लात मारने वाली गायों को दूहने से पहले एक पतली रस्सी से बांधकर दुहा जाता है। इस प्रक्रिया को नोए लगाना कहते हैं। कपट हेतु की प्रीत के लिए नोए लगी गाय का दृष्टांत अपने आप में अप्राप्य है, कविता में तो दुर्लभ ही है। ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृषगात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाय, जल समूह बरसत अखियन ते हुकत लीने नाव, जहां जहां गोदोहन करते ढूंढत सोई सोई ठाव। दुखारी गायों के साथ हुकत शब्द का प्रयोग दुखी गाय का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। गाय एक संवेदनशील और अपने स्वामी से अत्यंत आत्मीय हो जाने वाला पशु है। कई बार खूंटा बदल देने पर गाय 4-5 दिनों तक चारा पानी त्याग देती है। इसलिए कृष्ण के वियोग से उपजी गोपिकाओं की विरहासक्ति में कृत्रिमता या अतिशयोक्ति हो सकती है, जिसकी ओर कतिपय आलोचकों ने ध्यान भी खींचा है, किंतु दुखारी गायों की स्थिति स्वाभाविक लगती है क्योंकि उनका प्रिय चरवाहा उन्हें त्याग कर चला गया है। इसीलिए भ्रमर गीत के अंत में जब उद्धव व्रत से लौटकर मथुरा कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वो भी मानवेतरों की स्थिति का उल्लेख करना नहीं भूलते। दिन 10 घोष चलो गोपाल, गैयन की अवसेर मिटावो भेटो भुज भर ग्वाल, नाचत नहीं मोरवा दिनते आए वर्षा काल, मृग दूबरे दरस तुमरे बिन सुनत न बेन रुसाल। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इकोक्रिटिक्स में या साहित्य की पर्यावरणवादी आलोचना में मानवेतर को विशेष स्थान दिया गया है, यानी पशुओं को और मनुष्येतर जो भी जीव हैं उनको विशेष ध्यान दिया गया है। गैयन की अवसेर के साथ सूर्य ने मृग और मोरों की उदासी का भी ध्यान रखा है। यह सूर्य की मानवेतर दृष्टि है जो पशुचारण संस्कृति को सूक्ष्मता से जानने के चलते निर्मित हुई है। पशुचारण मनुष्य और मनुष्येतर के संबंधों से संभव है, अतः मनुष्येतर इस संस्कृति का आधार है।
भ्रमर गीत में रचित सगुण निर्गुण के द्वंद्व, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, विरह और दर्शन जैसे गुणों को परिप्रेक्ष्य प्रदान करने वाली पशुचारणीय संस्कृति इसे और हृदयग्राही बनाती है। यह सही है कि सूरसागर के अन्य भागों में पशुचारणीय संदर्भों की मात्रा अधिक है और कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं उसी परिप्रेक्ष्य में घटित होती हैं, किंतु भ्रमर गीत की सहजता और इसकी लोकानुरागी रसमय व्यंजना में पशुचारण संस्कृति के सूक्ष्म और स्थिर प्रभावों का दाय भी कम नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी के अप्रतिम सेवक प्रजा फाउंडेशन कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि को नमन। नमन यहाँ बैठे हिंदी की रचनाशीलता के, कविता के, आलोचना के प्रतिमान जिन्हें हम सब पढ़ते आए हैं, सभागार में उपस्थित विद्वान साथी और प्रतिभागी मित्रों। हम ये जानने की कोशिश करें कि भक्ति आंदोलन में सूरदास का स्वर अपने समकालीन समान धर्माओं से किस तरह भिन्न है। आखिर सूरदास किस तरह से भ्रमर गीत के माध्यम से एक नया टेक्स्ट प्रस्तुत करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करें कि भक्ति आंदोलन में उस सामंती मनोवृत्ति के बीच सूर किस तरह का समाज रच रहे हैं, किस तरह की यूटोपिया रच रहे हैं और वो आने वाले समय को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश करें कि सूर के उठाए हुए कौन से सवाल हैं जो आज भी हमें छूते हैं। सूर को पढ़ते हुए सबसे पहली बात जो भ्रमर गीत के माध्यम से मेरे मन में आती है वो ये है कि सूरदास पूरी तरह से बैकुंठवाद के बरक्स लोक को प्रतिष्ठित करते हैं। सिद्धांत मोहन ने जो बात कही कि बार बार उद्धव को एक तरह से बाहर करने का जो कार्य है सूर कर रहे हैं, वो बाहर करने का कार्य नहीं है। उद्धव गोपियों को आके सिखा रहे हैं कि तुम संबंधों को भूल जाओ, लोक को भूल जाओ। लोक को भूलना और सांसारिकता को भूलना ये एक तरह से मनुष्य संबंधों का निष्कासन है, जिसे सूर पूरी तरह से जिसका प्रतिपक्ष रखते हैं और गोपियों के माध्यम से उस लोक को, उस जीवन को, उस सांसारिकता को स्वीकृति देते हैं। आप देखें सूर की कविता में पूरी तरह से भ्रमर गीत में सामंती समाज की जो भी संरचनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, रूढ़ियां हैं और उनका जो दमनकारी प्रभाव है उसका वो सीधे सीधे विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से उनका विरोध करते हैं। आप देखें कि जब उद्धव गोपियों के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि आप लोग योग की ओर आइए, कृष्ण को भूल जाइए, ये गोपियों के सामने एक बड़ा सवाल था। और बार बार गोपियां कहती कि उद्धव आपकी समझ में नहीं आता कि युवतियों के लिए योग, यानी आपके अंदर ये भी समझ नहीं है कि किस व्यक्ति को, किस उम्र के व्यक्ति को क्या सीख देनी चाहिए। बहुत सामान्य से गवई तर्कों के द्वारा गोपियां उस ज्ञान जो किताबी ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं, क्योंकि उद्धव के व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं है, और अगर व्यवहारिक जीवन का ज्ञान होता तो गोपियों से वो इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन गोपियों के पास लोक जीवन का इतना विराट अनुभव है, जीवन के तमाम संघर्षों से जूझते हुए जो अनुभव है, और उसके तर्क पर वो कृष्ण को और उनके आए उद्धव को जो कृष्ण का संदेश लाए हैं उन्हें पराजित करते हैं। एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट सूर रखते हैं भ्रमर गीत के माध्यम से, और वो है स्त्री मुक्ति का टेक्स्ट। आप देखें हिंदी कविता में पहली बार कोई स्त्री पितृसत्ता को रसलंपट कहती है, मधुकर तुम रसलंपट लोग, और कहती हैं कि मधुबनिया लोगन को पतियाए, राजनीतिक चेतना देखिए। मधुबन पूरी तरह से नागर संस्कृति का प्रतीक है, मथुरा, और गोकुल उस ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है जो अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होता है। और गोपियां बहुत स्पष्ट रूप से उद्धव से कहती हैं कि जो तुम ये ज्ञान की कथा लेके आए हो वो हमारे समाज के लिए मिसफिट है। मिसफिट इसलिए है कि लोग के लिए ज्ञान इतना उपयुक्त नहीं है जितना उपयुक्त है हृदय, और सामान्य सी बातें। और सूर्य इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे थे कि ग्राम जीवन में, सामान्य जीवन में
ज्ञान को, योग को इस तरह से नहीं लाया जा सकता। और आप देखो उससे पूर्व बौद्ध धर्म का जो निवृत्त मार्ग था, सूर्य बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मानव जीवन और मनुष्य सांसारिकता की ओर बढ़े और निमित्त मार्ग से एक अलग रास्ता अपनाए। एक महत्वपूर्ण बात और कि भक्ति आंदोलन में सूरदास के समकालीन आप तुलसी को देख लें, कबीर को देख लें, लेकिन स्त्री के संदर्भ में जिस तरह से प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर सूर्य हमारे समक्ष आते हैं, शायद हिंदी कविता में ये पहला प्रयास था सूर्य का। लोक जीवन के कितने मुहावरे, कितनी बातें और तमाम तरह के लोकोक्तियों का प्रयोग सूर्य लगातार कर रहे हैं भ्रमर गीत के माध्यम से। भाषा और वाणी के बीच एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक लोक को हम समझेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, तब तक हम उस ज्ञान मूलक, उस किताबी संस्कृति को पराजित नहीं कर सकते। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 4-5 कोस है। गोपियां जा सकती थीं कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन स्त्री स्वाभिमान का सवाल है, क्यों जाएं? वो कृष्ण के प्रेम में अपना जीवन समर्पित की हैं, कृष्ण के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन जहाँ स्त्री स्वाभिमान का सवाल है वहां वो मथुरा की ओर नहीं जाएंगी। वो अपना जीवन त्याग सकती हैं, लेकिन मथुरा की ओर नहीं जा सकती, क्योंकि ये स्त्री प्रश्न का मामला है और सूर्य इस मामले में पूरे भक्ति आंदोलन में एक नए तरह की सोच लेके आते हैं। मधुकर काके मीत भय, मधुकर उस शहरी संस्कृति का प्रतीक है, उस पर सत्ता का प्रतीक है। सूर्य के माध्यम से हम उसे देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उस पूरे वर्ग पर गोपियां प्रहार कर रही हैं जो स्वार्थी है, स्त्रियों से प्रेम करता है और बाद में उन्हें निवृत्त मार्ग का संदेश देता है। सूरदास तुलसीदास की तरह न तो उपदेशक की भूमिका में आते हैं और न ही कबीर की तरह समाज सुधारक की भूमिका में। उनकी भूमिका लोक के साथ, जीवन के साथ, जीवन को सहजता से जीने और उसे स्वीकार करने में है। मुझे लगता है हिंदी कविता में जब जब सहजता को स्वीकार करने, जीवन के सामान्य संदर्भों को अपने जीवन में अपनाने और प्रवृत्ति के बरक्स लोक की महिमा का गान होगा, सूरदास की कविता हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप सब ने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार। सुश्री उपासना झा। मेरे सहभागी मित्रों ने बार बार एक बात कही कि भ्रमर गीत में युवतियों को योग सिखाने की बात हो रही है और उन्हें इस लायक नहीं माना जा रहा। गांव की ग्रामीण भोली युवतियां हैं, उन्हें नहीं पता कि योग क्या होता है। लेकिन आप भ्रमर गीत को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट होगा कि ये जो भोली ग्रामीण युवतियां हैं, इनकी चेतना इतनी परिष्कृत है कि इन्हें अष्ट सिद्धियां और योग सब पता है। एक जगह एक उद्धव को जवाब देते हुए ये कहती हैं, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाले अष्ट महासिद्धि राशि। तो आप लोग ये जो अष्ट सिद्धियों की बात कर रहे हैं उद्धव, और अष्ट सिद्धियां अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। तो गोपियां, ये ग्रामीण लड़कियां कह रही हैं कि आप जो ये बार बार अष्ट सिद्धि की बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि कृष्ण में है, उनके प्रेम में है। एक पद और देखिए, गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। इन भोली युवतियों को भी पता है कि जो भगवान शिव की नगरी है काशी, वहाँ योगी बसते हैं। इस गांव में ये जो हम लोग हैं, हमें इन सिद्धियों की, इन योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें उससे बड़ी चीज जो आप इतनी कठिन योग साधना करके प्राप्त करेंगे, उससे बड़ी चीज हमें मिल चुकी है।
वो है ईश्वर का प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम। अब सूर्य के परिवेश की और सूर्य के काव्य प्रयोजन की बात करनी होगी, इसको समझने के लिए कि असल में सूर्य गोपियों के माध्यम से, कृष्ण गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से क्या स्थापित करना चाहते हैं। सूर्य की परंपरा उससे पहले देखते हैं। सूर्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सबको विदित है। वल्लभाचार्य श्री विष्णु स्वामी की परंपरा में आते हैं। और थोड़ा सा और पीछे जाए तो बार बार जिस निर्गुण की बात होती है या इस्लाम के प्रभाव से आए एकेश्वरवाद की बात होती है, उससे बहुत पहले वेदों में एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई है जिसका कोई रूप नहीं है, जो सभी गुणों से युक्त तो है लेकिन जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसकी आप जैसे चाहे आराधना करें। उसको किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, किसी संध्या वंदन पूजन की आवश्यकता नहीं है। कालांतर में जब कई तरह की और स्थापनाएं आई, जैन, बौद्ध मत और भी मत आए, और हर बार ये होता है, धर्म हो या भाषा हो, जब बहती है कुछ समय तक भाषाएं या धर्म चलता है तो उसमें विकृतियां आती हैं। अब अगर उसमें सजग लोग आते हैं, उन विकृतियों को रोकें तो धर्म का स्वरूप बचा रहता है। लेकिन चूंकि जो भारतीय मनीषा है उसमें सबके लिए स्थान है, सभी असहमतियों के लिए भी स्थान है। बौद्ध धर्म जब आया तो हिंदू धर्म में जो वर्णवाद है, जो अभी तक है और पता नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि संरचना वैसी है कि वो साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं। बौद्ध धर्म जब आया तो उस समय जो सिद्ध आए, उन 84 सिद्धों में से अधिकांश नीची जातियों से थे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई थी। एक सवर्ण वर्ग के खिलाफ एक नई तरह की बात हुई कि एक सिद्ध, एक संत जो है वो नीचे कुल में जन्मा व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन कालांतर में ये इसमें विकृतियां आई। वज्रयानी लोग जो थे उन्होंने जो निषिद्ध चीजें थी उसका भी उपयोग और खुलेआम उपभोग करना शुरू किया। बात यहीं तक नहीं रुकी, जो सामान्य जनता थी उनको डराना, जादू टोना, तंत्र विद्या आदि चीजें भी होने लगी। तो एक नई स्थापना जो उभरी थी वो भी विकृत हो गई। शंकर जब आए थे तो शंकर ने देखा कि आखिर इनको जो स्वीकृति मिली वो क्यों मिली थी, विकृतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। अब जो सनातन धर्म बिखर गया है उसको समेटा कैसे जाए, तो सबसे अच्छी चीज है जितना पाखंड और कर्मकांड काट दिया जाए और फिर मूल बात की जाए कि ईश्वर की आराधना करने के लिए किसी भी संवाद की तीसरे की आवश्यकता नहीं है। किसी संवादी की आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उस कन्वर्सेशन में किसी तीसरे माध्यम, किसी संत गुरु, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो शंकर ने आके एक बात कही कि जो ये जगत मिथ्या है और बस ब्रह्म सत्य है और बाकी जो सारी चीजें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि लौकिक संसार में इतनी चेतना सबकी नहीं होती है कि ऐसी गूढ़ चीजें समझ सके, तो सामान्य लोगों को कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। और वो जो सहारा लेना पड़ता है उसको इजी बनाने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए जो भूमिका आती है महत्वपूर्ण रूप से, वो होती है उस समय के सुजनों की, संतों की। तो वल्लभाचार्य की जिस परंपरा में आते हैं उसमें एक और सुंदर चीज देखिए, जितनी परंपराएं थी धर्म की उस समय, उसमें कोई ना कोई एक स्वरूप था। आप जैसे इस्लाम में सूफिज्म की बात करें तो उसमें जो भक्त है वो पत्नी रूप में है, ईश्वर पति है। दास्य भक्ति देखें, जिस भक्ति में तुलसी थे तो वो दास है और जो ईश्वर है वो मालिक है। आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो ईश्वर जो है वो पिता है और जो संतान है हम सब उनके पुत्र हैं, पुत्र या पुत्री आप जैसा कहें। तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो आपसे ऊपर है, तो आपको झुक कर विनत होकर प्रार्थना करनी है। लेकिन वल्लभाचार्य जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर और हम दोनों इक्वल हैं, हम पैरेलल हैं, हम साथ की सत्ता है, उसी का हम छोटा अंश है तो क्या हुआ। तो जहां पे ये बात आती है कि आपको इतनी स्वाधीनता है कि आप ईश्वर को कुछ कह सके, आपको डरना ही नहीं है कि ईश्वर का कोप आएगा और आपको विनत होना है और दास बनना है। तो ये है कृष्ण दीना तो मर्यादा स्वाधीन पुष्टि रुच्यते। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है सख्य भक्ति। ईश्वर आपका सखा है, और जब ईश्वर आपका सखा है और आप उसको कुछ कह सकते हैं तो भक्ति, चेतना और हर स्तर पर एक स्वाधीनता आती है, आप उसके पैरेलल हैं। अब जो पुरानी बातें होती रही हैं उससे पहले जितना भी टेक्स्ट लिखा गया उसमें ईश्वर के प्रति एक विनत भाव है। लेकिन जब ये चीज आई तो जब पैरेलल होना शुरू हुआ,
उस समय जो बाकी की भी चीजें लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत देखिए, मंजन कुतुबन और भी जो फारसी से थोड़ा सा प्रभावित है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज आती है कि आप बराबर होकर अपनी बात कह सके। शंकर ने अद्वैत मत दिया था, उसके उलट वल्लभ ने कहा सर्वदा सर्वभामेना भजनियो ब्रजादिपा तत्सात सर्वना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। अब बार बार ये बात होती रहती है कि निर्गुण में योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती है। भारतीय मनीषा में कृष्ण को ही योगीश्वर मानते हैं, सारे योग वहीं से शुरू हुए हैं। अब मेरे सहभागियों ने एक और बात कही यहाँ पर कि उद्धव को उन्होंने मैसेंजर बना के भेजा और अपनी स्थापनाएं सबको करनी होती हैं। जब भी कोई कवि लिखता है तो उसको अपनी कोई ना कोई बात कहनी होती है, और भक्ति काल में एक साथ बहुत बड़े संत भक्त कवि थे सभी माध्यमों में, सगुण उपासना में भी, निर्गुण में भी, और उस ज्ञानाश्रय शाखा में भी आप कह सकते हैं। नानक, कबीर, मलूक, सुंदरदास, ये सभी एक तरफ थे और ये कहते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी कर्मकांड पाखंड की जरूरत नहीं है। तुलसी, सूर, मीरा, इस तरह के जो कवि थे, ये कुछ न कुछ बीच में एक रूपक लेते थे, कहीं ना कहीं कुछ आरोपण लेते थे, कुछ न कुछ रचते थे, उसके थ्रू बात करते थे। एक दूसरे की परस्पर बहुत काट-छाट होती थी, लेकिन वैमनस्य नहीं था, जो सीखने की बात है। एक दूसरे की बहुत कटु आलोचनाएं भी होती थी, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं था कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है। हाँ, एक दूसरे के स्थापनाओं के खिलाफ बोलना तो फिर सबका अधिकार है। सूरदास का जो परिवेश था वो ऐसे ही भक्ति वाले लोग और ज्ञान मार्गियों का था। उस समय अपनी बात कहने की आप आज़ादी देखिए। सबको ये विदित है कि कुंभन दास थे अष्ट सखाओं में। 1565 में जब स्थापना हुई अष्टछाप की, तो उसमें कुंभन दास थे, और कुंभन दास कहा जाता है कि अपने समय के सबसे बड़े कीर्तनीय थे। उन्होंने कुछ विशिष्ट लिखा तो नहीं, लेकिन नाम बहुत हुआ। तत्कालीन बादशाह ने उनको जब बुलाया तो आप आप उसको स्वाभिमान कहिए, या उनको ये कहीं ना कहीं भय नहीं था कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा। राजा को जवाब दे देना, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, मैं तो नहीं आऊंगा आपके दरबार में। अकबर ने जब उनको बुलाया था, उन्होंने स्पष्ट कहा मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा। क्या ये बात चाहे जिस पक्ष के लोग हों, अभी की सरकारों में, विश्व में कहीं संभव है? नहीं। तो आप कहने के लिए वो मध्यकाल था, सामंतवाद था और तमाम चीजें थी। तब की जितनी बुराइयां थी अभी कैरी फॉरवर्ड होके आ गई हैं, तब की जितनी अच्छाइयां थी वो सब शायद छूट गई हैं कहीं ना कहीं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था ईमेल में कि यह कृति वर्तमान समय में अपने पाठकों से क्या कहती है। अभी पिछले कुछ समय से लगातार कई तरह के आश्रमों और कई तरह के संगठनों के कुकर्म सामने आते हैं। अब भारतीय जो भोली भावुक जनता है, उसमें से अधिकांश लोगों को ईश्वर प्राप्ति के लिए या भक्ति के लिए, अपने दैनंदिन तनावों से बचने के लिए ईश्वर चाहिए। एक आप उसको नशा कहें, आस्था कहें, रास्ता कहें, जो कहें। अब ये जो भोली भावुक जनता है, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, 6-6 बरस के बच्चों को मुंडन करा के वहाँ छोड़ देते हैं पढ़ने लिखने सीखने जानने के लिए। लेकिन अधिकांश जगहों से जो चीज़ें आ रही है सामने, वो बहुत दुख देने वाली हैं। उसे पता चलता है कि आपकी भोली भावुक आस्थाओं का कैसा शोषण, कैसा निम्न स्तर तक गिरकर शोषण हो सकता है। तो सीखने की बात यह भी है कि जब हम सब जानते हैं, गांव में भी आप देखें जो निर्गुण कबीरपंथी लोग हैं, बहुत सारे लोग, या सामान्य जो पुराने लोग हैं, वो अपने आप राम का नाम जपते हैं। उसमें उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्मकांड की, किसी पूजा यज्ञ हवन इत्यादि की। तो एक सबसे महत्वपूर्ण विमर्श तो ये हो सकता है भ्रमर गीत सार या किसी भी धार्मिक टेक्स्ट पर, उसको पढ़ के ये समझा जाए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने आप वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनको जान सकते हैं। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है अभी समाज से कम होता जा रहा है, वो है उदारता, सहिष्णुता। किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा, आप उसको मार दें। किसी को अपने विरुद्ध कोई आवाज सुनना पसंद नहीं है, चाहे वो किसी पक्ष के लोग हों। इतनी उदारता अब नहीं रह गई है कि लोग समझ सके कि विरुद्ध जो मेरे है वो सिर्फ उसका अपना एक मत है, वो अपनी बात कह रहा है, जिसकी उसको उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी मुझे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। तो ये जब हम पढ़ते हैं बार बार, तुलसी की भी बात करें या सूरदास की, तो बहुत पैरेलली निर्गुण को बार बार ये लोग
कंडेम करते हैं और कहीं ना कहते हैं कि ये जो रास्ता है ये तो कठिन रास्ता है, जो आसान रास्ता है वो है सगुणोपासना। आप पूजा पाठ करें, वो आसान रास्ता है कहीं भी, लेकिन ये नहीं होता है कि वो उसको खारिज करते हैं। सूर्य जब दास्य भाव की भक्ति करते थे उसके बाद सख्य भाव की भक्ति में आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय के जो भी भक्त कवि हैं उन सबको एक दूसरे के रास्तों का पता होता था। कबीर भी कई बार निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, उनके जो निर्गुण ब्रह्म है वो राम है, लेकिन वो खारिज नहीं करते। तुलसी भी जब बात करते हैं, वो तो दशरथ सुत राम के भक्त हैं, लेकिन जो ब्रह्म राम है, जो बहुत पहले से है, जो रमता है वही राम है, जो बहुत पहले से है, जो वेदों में है, वो उसको भी खारिज नहीं करते हैं। तो वो उस समय एक बहुत बड़ी चीज थी जो खत्म हो चुकी है। अब लोगों में इतनी ज्यादा दिक्कत है, हमारी बात या तो सुनी जाए, सामने वाले की बात हम नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे तो फिर वो काफी कटुता और वैमनस्य से भरा हुआ होता है। अब एक छोटी चीज और कहती हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। बार बार यहाँ पे ये बात की जा रही है कि उस समय सामंतवाद था और जो उस समय गोपियाँ थी वो उद्धव या कृष्ण के खिलाफ कुछ बोल रही हैं, वो गांव की भोली युवतियाँ हैं, वो कुछ नहीं जानती। गोपियाँ हर तरह की कुंठाओं से तो मुक्त थी ही, इसके अलावा मान अपमान यश अपयश सबसे मुक्त थी। अपने पति पिता बच्चों और जो उनका दैनंदिन जीवन था और कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो उन सब के साथ वो सब कुछ मैनेज करते हुए एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रही थी जहाँ से बदले में प्रेम मिलने की भी कोई आशा नहीं थी जब वो चले गए छोड़कर तब। और उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, उसमें भ्रमर गीत सार में रामचंद्र शुक्ल जो बोलते हैं आत्म समाधान, अभी का जो हमारा जीवन है, धार्मिकता को छोड़ भी दें, जो सामान्य हमारा जीवन है उसमें स्त्री पुरुष संबंध इतने जटिल होते जा रहे हैं और इतनी छोटी छोटी बातों से टूटते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि एक तो सुनने का समय नहीं और एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बहुत कुछ चाहिए बदले में। तो वो भी शायद मुझे लगता है कि वो सीखने की एक चीज है कि जब बहुत कुछ नहीं भी मिल रहा हो तो एक सामान्य जीवन परस्पर सम्मान से कैसे जिया जा सकता है। शुक्रिया। श्री प्रांजल धर। आदरणीय सब हिंदी प्रेमी साहित्यकार शब्द साधक सबको प्रणाम करता हूं और रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोबती श्रीनाथ मेरी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं अपनी बात 5 मिनट में कहूँगा। मैंने मूल रूप से 7 मिनट सर ने कहा था, मैंने इस लिहाज से इस कृति को पढ़ा और कहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब हम लोग पढ़ते थे तो भ्रमर गीत सार के बहुत सारे पद सिलेबस में थे, पाठ्यक्रम में थे। कक्षा 6 से ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते रहे, उससे भी। और लेकिन अशोक वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा मेल में लिखा कि आप ये सब मत बताइए कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या सामंती मनोवृत्ति थी, क्या पशुचारण संस्कृति थी, वो तो होती ही है और ये आज भी थी, कल दूसरी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा तो मुझे लगता है वाजपेयी जी की ही एक कविता है कि हम सब अपने पूर्वजों की बहुत फीकी आवृत्तियां हैं। शायद एक कवि के रूप में भी अगर सूरदास की कोई फीकी आवृत्ति मुझे दिखे, मैं पढ़ रहा था अभी, प्रेम को लेकर ही ये भ्रमर गीत सार सारा है कि लाइफ में चेंज बट कैन फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट, ट्रुथ बी वील्ड बट स्टिल इट बर्नeth, लव रिपल्स्ड बट इट रिटर्नeth। ये गोपियों की जो आशा है कि मेरा प्रेम कभी लौटेगा जरूर, एक न एक दिन लौटेगा जरूर, और उसके लिए उसके समर्थन में दुनिया भर के तर्क कि तुम क्या निर्गुण लेकर आए हो, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। और फिर अंत में सब कुछ सुनकर उद्धव ठगे से रह गए, सूर सबे मतिनासी। उनकी मति जो एक तरीके से प्रसंगोत भावना की गई है, भागवत से लिया गया है ये, और भागवत में
भागवत के जो उद्धव हैं वो हिंदी कवियों के उद्धव से बहुत अलग हैं। वो एक सरल और बहुत ही निराभिमानी किस्म के इंसान हैं। यहाँ उद्धव थोड़े जटिल हैं और हिंदी कवियों ने, खासकर सूरदास ने जो उद्भावना की है, आज हम इस कृति से क्या सीख सकते हैं? तो ये सीख सकते हैं कि हम पुरानी चीज़ों से प्रेरणाएं लेकर किस तरीके से अपन आस्वाद बदलते हुए, मौलिकता बचाए रखते हुए काव्य रचना या साहित्य रचना की जा सकती है। कुब्जा का तो पूरा प्रसंग ही सूरदास ने एक तरीके से पैदा किया है, उत्पन्न किया है। और इसके अलावा मानवेतर प्रकृति और प्रसारण वगैरह का तो जो भी जिक्र हुआ वो उनसे पहले भी था, सूरदास से पहले भी और बाद में भी है, अभी भी है। प्रेम तत्व की व्यापकता, वक्रोक्त विधान और उलाहना देने का जो लहजा है, मुझे लगता है वो इतना शाश्वत है कि वो हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। और इस तरीके से है कि मतलब मुझे तो वैराग सिखा रहे हो और क्या कहूँ उद्धव, जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी की नहीं, हमें देत वैराग। खुद तो मतलब समझ जाइए कि मजा ले रहे हैं और हमें ये आप ज्ञान की खेप लाद के यहाँ लाए हैं उतारने। आज हम क्यों सोचें कि किसी बिचौलिए की ज़रूरत है जो मेरा संदेश मेरी प्रेमिका तक ले जाएगा या उसका मुझ तक लाएगा। आज तो सीधे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो ये भी सोचा जा सकता है कि आज भ्रमर गीत सार जैसे कविता संग्रह की या वैसे पदों की क्या प्रासंगिकता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज ही सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि सूरदास तो ठीक है, स्त्री को अबला मान के इस तरह लिखा कि भाई 4 कोस भी नहीं जा पाई, या स्वाभिमान में, या और ये सूर के समय की सीमा हो सकती है, सूर की सीमा थी। हम लोगों की तो सीमा इतनी है कि हम तो अपनी ही खोल से बाहर नहीं निकालना नहीं चाहते, इतने सीमित हो गए हैं। यह उनकी सीमा देखने की बजाय, कवि या एक भक्त की सीमा देखने की बजाय मुझे लगता है उनकी व्यापकता देखनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ तक चीज़ों को देखते हैं। कि बिन गोपाल बैरिण भय कुंजे, तब वह लता लगही तन शीतल, अब वहीं विषम ज्वाल की पुंजे। ये लताएं जिनके साथ हमने बचपन गुजारा और खेलते रहे, अब यही आग उगल रही हैं, अच्छा नहीं लगता है इनको, इनके साथ रहना मुझे। या अति मलिन वृष भानु दुलारी, हरि श्रमजल अंतरतम आलच न धुआवत सारी। मुझे महाभारत का एक वाक्य याद आता है कि कुंती भी संन्यास को चल रही हैं युद्ध होने के बाद, तो कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हें राज मिल गया है युधिष्ठिर, अब ध्यान रखना कि कोई पेड़ काटने से पहले सोच लेना कि कहीं इसकी छाया में तुम्हारे इन 3 वरिष्ठ जनों ने वानप्रस्थ में कभी विश्राम न किया हो, जो अभी निकल रहे हैं। यानी उसके बाद शांति का ऐसा समायोजन रचना चाहते हैं खुद विधाता कि पेड़ भी कटे तो ये जरूर सोच लीजिएगा, मनुष्य को मारने की या प्राणी को मारने की तो बात ही अलग है, पेड़ भी कभी काटना तो सोच लेना, क्योंकि इतना ये सब हो चुका है, अब शांति ही इसका सब कुछ समाधान है। जिस आत्म समाधान की बात रामचंद्र शुक्ल जी ने की, और बड़े मुझे कई बार हास्यास्पद भी लगता है, एक बड़े आलोचक ने लिखा भी कि भाई इतना ज़्यादा विरह वियोग, इतना मरी जा रही हैं, सूख के कांटा हो गई हैं, 4 कोस से चली नहीं जाती है मिलने। अब इस कविता क्या है, मतलब ये सोचने वाली बात है, हम किस यथार्थ पर उसको देख रहे हैं और वो किस यथार्थ की कविता है। मुझे केदारनाथ सिंह की एक कविता याद आती है कि भाई बच्चे का हाथी टूट गया है, तो वो कहता है कि चलो खिलौना हाथ फिर से दिला देते हैं। तो उसने कहा नहीं, इसको यही हाथी चाहिए, तो बोला मैं यही हाथी दिलाऊंगा, वो कुम्हार की आंखों में होगा जिसने बनाया था। हाँ, आप ये सूरदास क्या कहते हैं, उर में माथा क्यों गड़े, हृदय में गड़ गए हैं, अब कैसे हूं निकसत नाही, तिरछे हुए जोड़े। अब टेढ़े होकर जोड़ गए हैं तो अब कैसे निकलेंगे आप बताइए। इस तरीके की सहज वक्रोक्ति जो आम जनता को भी समझ में आए। यदि हम भक्ति को एक आंदोलन भी माने तो आंदोलन में हम, अब वैसे आंदोलन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां मरने के बाद मोमबत्तियां जला के और फोटो खिंचवा के, वो सब वो भी जागरूकता का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का ये आंदोलन जिसका निकष इतना ठोस है कि आप स्वयं उसकी तरफ आकृष्ट होते चले जाते हैं, जैसा हमसे पहले बोलने वाली उपासना जी ने कहा कि बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ते चले जाते हैं कि हम भगवान के बराबर ही हैं, भाई हमें कोई उनसे डर नहीं है, भय नहीं है। अभी तक जो कहीं तुलसी सिखा रहे थे कि बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीति,
भय के बिना भी प्रीति हो सकती है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल है ये सूरसागर। ये पूरा प्रेम, इसमें से जब भय तक तो निकल जाए, हम अपने बॉस को प्रेम करते हैं, अब ये उसमें साइलेंट है कि उससे डरते हैं, भय है। बराबरी का प्रेम, इतना बराबरी का कि मतलब जातिगत संकीर्णता का भी उल्लेख कर देती हैं गोपियां। क्या उनको मैं तुमसे प्रेम का संदेशा भेजूं? तो अहिर हैं, अहिर प्रेम थोड़े समझते हैं। प्रेम निभाए कहाँ वो जाने, सांचे ही अहिराई, सच्चे अहिर हैं वो क्या प्रेम निभाएंगे। और सूरदास भी रहनी विकलमती कर मीजे पछताई, कर मीज कर इसलिए पछता रही हैं कि या अल्लाह अहिर से क्यों प्रेम किया। जैसे निराला लिखते हैं कि ये कान कुब्ज कुलकुला अंगार खाकर पत्तल में करें छेद, ये वैसा ही है कवि, बिना आंख वाला नेत्रहीन कवि जहां तक पहुंचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि नेत्र होकर भी, रावण के पास तो 20 नेत्र थे लेकिन दृष्टि ही नहीं थी। इस कवि के पास नेत्र ही नहीं है लेकिन दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है। ये उसी अंतर्दृष्टि का, और ये भ्रमर गीत सार एक पुस्तक है जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है और सूरसागर से करीब 400 पद लिए हैं, उसकी एक भूमिका लिखी है। श्रीमद् भागवत से सूरदास जी ने लिया था। अब सूरदास जी कई बार कुछ जटिल बातें भी कह देते हैं, अपने भजन वगैरह गाते रहते थे, तो उस अर्थ में कि वेद नखत ग्रह जोर अर्धिकर सोई बना तब खात। तो मुझे लगता है कि नए प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे तो इसका मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो समझ लेते थे तब भी, प्राइमरी में थे तब भी, कि वेद 4 हैं, नखत 27 हैं, ग्रह 9 हैं, 4 27 और 9 जोड़ के 40 बनता है, जोर अर्ध कर आधा देने पर 20 बनता है, सोई बना तब खाद। यानी विष खाने का ही अब रास्ता कृष्ण ने छोड़ा है जिनसे हमने प्रेम किया था। और हम सभी जो ये अभी भ्रमर गीत सार पढ़ते, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत, मैं इसका बहुत ऋणी हूँ इस वाक्य का वाजपेयी जी के, कि ये असल में एक पाठशाला है कि हम अपने पूर्वजों को ना भूलें। और ये सारी विस्मृति का जो संजाल चल रहा है, बस तुरंत सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, बिल्कुल व्हाट्सएप पे आज 2500 लाइक, 3000 लाइक। एक पद जीवन में नहीं रख सकने की क्षमता है किसी में, लेकिन 3000 लाइक डेली दे रहे हैं। ये कवि बताता है कि जब हम आत्म अनुसंधान में जुट जाते हैं, चाहे हमारे पास आंख ना भी हो, तो कविता कैसे बनती है। पंकज सिंह की एक कविता याद आती है, 2 पंक्तियां की, ऐसे ही दुनिया में सभी पढ़े लिखों को बस अपनी अपनी फिक्र है, बाकी फुर्सत में रही सही कला है, देश है, नेक समाज है, नेकियों का भी जिक्र है। ऐसे ये फुर्सत में लिखी गई कविताएं नहीं है सूरदास की भ्रमर गीत सार। उसमें उन्होंने बहुत कुछ जोड़ा है, बहुत तोड़ा है, गुना है, एडिट किया है। मुझे लगता है कि आज के कवियों का अगर 4 लाइन बता दिया जाए कि ये फालतू लग रही है या बहुत ज़्यादा इसमें विवरण है, तो वो उनको इतनी आत्मरति के शिकार है, उनको लगेगा कि मैंने जो कालजयी रचना लिखी है इसमें 4 पंक्ति फालतू बता रहे हैं, जैसे मैं कोई फालतू आदमी हूँ। कोई उस तरीके, वो शिष्य परंपरा से आए थे। राग मलार और राग नट, इसका उनको लयात्मकता का जो ज्ञान था वो उनकी कविता में भी दिखता है। और संप्रेषण को भी उन्होंने दुतरफा बताया है। सिर्फ कृष्ण ही नहीं संदेश भेजते, गोपियां भी भेजती हैं, और ये दोनों काम उद्धव करते हैं। उद्धव यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि बहुत दुबली हो गई हैं राधा, वो राधा जिनका जिक्र भागवत में नहीं है। एक और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि संदेश ले जाने वाले के लिए जो सूर ने कहलवाया है, या हम जिन्हें आज भी कहते हैं कि संदेशा लेकर गए थे, मर गए क्या जो अब मेरी बात नहीं पहुंचाई, कि संदेशन मधुबन कूप भरे। वहां के तो कुएं भी भर गए होंगे, हमने इतनी चिट्ठियां भेज दी। और जो को पथिक गए हैं यहाँ ते, फिर नहीं अमन करे। और कैवय श्याम सिखाए समोधे, कैवय बीच मरे। या तो उन्होंने कृष्ण ने उनको सिखा पढ़ा के वहीं पटा के बैठा लिया, या वो हो सकता है बीच में मर गिर ही गए। और तो और मतलब कृष्ण की गुंडागर्दी देखिए कि अपने नहीं पठवत नंदनंदन, हमारे फेर धरे। ये एक तो अपना डाकिया भेजते नहीं है, और जो हमने 2-4 पोस्टमैन रखे थे वो भी रखवा लिए। तो शुक्रिया, ऐसी सहज सरल बातों को इस तरीके से सूरदास ने रखा है। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, वाजपेयी जी ने एक अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री अंचित पांडे।
आप सबको नमस्कार जी। अंचित पांडे। पूरे भ्रमर गीत सार पे तो एक साथ बात करना मुझे थोड़ा अपनी सीमाओं से बाहर लगता है, लेकिन शायद जिस पक्ष से मैं खुद को सबसे ज़्यादा जोड़ पाया, विरह और प्रेम का जो पक्ष है, फिर मैंने कोशिश की कि सूरदास की जो सेंसिबिलिटी है और उनका जो ट्रीटमेंट है उसको उन किताबों, कामों और कविताओं के साथ जोड़ूं जो मैंने पहले पढ़ी हैं। पुनर्पाठ का मतलब शायद यही होता। तो सबसे पहले मुझे मार्केज याद आए। लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा की शुरुआत में ही वो उन युवाओं का जिक्र करते हैं जो प्रेम में, एक तरफा प्रेम में मारे गए। फिर अगले 375 पन्ने विरह में भी जिंदा खड़े रहने की बात करते हैं। ऐसी ही एक विरह में मिश्रित आतुरता के बाद विक्टोरियन इंग्लैंड में लिखी गई एक किताब वुदरिंग हाइट्स करती है। तो ये 3 अलग अलग शताब्दियां हैं, तीनों जो किताबें हैं, और 3 अलग भाषाओं में लिखी गई कृतियां हैं। तो कुछ सवाल आते हैं सामने कि ऐसा क्या है जो इनको जोड़ देता है। तो शायद वो सवाल क्या हो सकते हैं? क्या देहिकता का गौन होना, स्थूल के ऊपर जो अलौकिक है, क्या उसकी तरफ देखना? और साथ ही निराला कविता के बारे में लिखते हुए एक जगह कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है भाव, जो भाव प्रवणता है। तो सूरदास के यहाँ जाकर यही पता चलता है कि उनकी जो कविता है वो भावों के अतिरेक में है, न कि बोध के स्थापत्य में या उसकी आवश्यकता में। गोपियाँ उधो को डपट देती हैं, उधो तुम अपनो जतन करो। विरह कह लें या कह लें प्रेम, जो कुछ भी तार्किक है, बौद्धिक है, उससे अलग हृदय की बात करता हुआ, इतना अव्यवहारिक सा कुछ कि मानवीय भाषिक सीमाओं से ऊपर की चीज जान पड़ता है। माध्यम भौतिक देही है, माध्यम भाषा में कविता ही है, लेकिन माध्यम है अव्यक्त की तरफ यात्रा जो उद्धव नहीं समझ पाते हैं। भावावेशों में जो कविता की जो सर्जना जैसे होती है, उससे जो मेरा पहला परिचय हुआ वो नेरुदा की कविताओं से हुआ। तो मुझे बार बार नेरुदा याद आ जाते थे, भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाते थे कई जगह। तो नेरुदा एक बिल्कुल दूसरे काल के कवि, एक दूसरी भाषा के कवि, लेकिन कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल नग्न मानुषिक है, जिसकी निर्मिति भौतिक की वजह से तो हुई है, लेकिन जो उस पर आश्रित नहीं है। इसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल काम है। शेक्सपियर इसको कहते हैं होमो इज द नेम कॉमन टू ऑल मैन। ये शायद इस तरह का कुछ। तो इसके साथ ये भी कि विरह में प्रकृति भी वैसी ही हो जाती है। एक बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन ये दिखाई दिया कि यहाँ सूरदास मेटाफिजिकल पोएट्स के पूर्ववर्ती हो जाते हैं एक तरह से, जो अंग्रेजी के मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉन डन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है द सनराइजिंग। वहाँ जो कवि है वो सूरज को डांटता है, वो अपनी प्रेमिका के साथ एकांत में है, वो सूरज को डांटता है और कहता है कि बिजी ओल्ड फूल अनरोली सन। सूरज को डांट रहा है वो। गोपियां पहले कर चुकी हैं ये। वो वृक्षों को डपटती हैं, वो कहती हैं तुम हो निलज, लाज नहीं तुमको, फिर सर पहुक धरे, स्यार ससा ओ बन के पखेरू, धिक धिक सबन करे। तो शायद सूर का जो काव्य है, जितना मुझको समझ में आया, और उसमें जो मार्मिकता है उसका प्रजनन शायद यहीं से होता है। जो साधारण है उसमें से ही असाधारण का विकास। गोपियों के अंदर कुछ नहीं रुकता। प्रकृति जिस सहजता से फैलना और कहना जानती है, उस तरह ही निषेधों के बोध के बगैर शायद कृष्ण और गोपियों के बीच किसी निषेध की निर्मिति हो ही नहीं सकती। सब एकमेव। सूर जैसे कृष्ण के हैं वैसे ही कृष्ण को भी सूरदास का होना होगा। तभी एक जगह सूर कहते भी हैं कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाहो तो सबल बंधगो तो ही। शायद गोपियां भी यही कहना चाहती हैं, और सूर और गोपियां शायद अलग अलग नहीं है। प्रेम करने वाला जानता है कि प्रेम में अधिकार क्या होता है और कैसे यह अधिकार दुनियावी नियमों से निर्देशित नहीं होता। विरह और वेदना ही इस अधिकार को साकार करने का मौका दे सकते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझको कालिदास याद आ गए, उनका मेघ याद आया, उनका यक्ष याद आया। तो जब मेघ यक्ष निर्देशित मार्ग से अलकापुरी पहुंचे तो वो संदेश देने के लिए यक्ष प्रिया को कैसे पहचाने। तो यक्ष कहता है मेघ से, प्रासादे सा पथिपति सा, सासा जगती सकले सा, को अयम द्वैतवाद। धन्यवाद।
और अब इस सत्र का अंतिम वक्तव्य, अंतिम बात। जी जी। भ्रमर गीत सार में सूर दो लीलाएं करते हैं, एक स्मृति की और दूसरी कल्पना की। कृष्ण भी दो लीलाएं करते हैं, एक गोपियों को उद्धव से निर्गुण का औचित्यहीन उपदेश, जिसके साथ दूसरी लीला गोपियों से उद्धव को सगुण के उत्कट तर्क के रूप में मिलती है। उद्धव सिर्फ औपचारिक संदेश वाहक ही नहीं है, बल्कि ज्ञान की विज्ञता के बोध से भरे उसी रास्ते पर चलने के स्वतः स्फूर्त उपदेश भाव में मग्न हैं। कृष्ण के कहने पर वे व्रज जाते हैं। सूर ने भ्रमर गीत सार में सारा वृत्तांत सौंदर्य के पक्ष से वर्णित किया है। कृष्ण का सौंदर्य, राधा और गोपियों का जो अब विरह में मलिन पड़ गया है, प्रकृति का वह भी कृष्ण के वियोग में वैसी उत्साही नहीं रही। यह सौंदर्य दरअसल औचित्य का सौंदर्य है। सब कुछ औचित्यपूर्ण हो रहा है ब्रज में, इसीलिए वह सुंदर है। औचित्यपूर्ण अर्थात उचित अनुचित के विचार से युक्त। जो हो रहा है उसमें उचित और अनुचित का विवेक शामिल है। अब कृष्ण किसी प्रयोजन से मथुरा चले गए और लौटकर नहीं आए। वे नहीं जानते हैं कि वहां के औचित्य में उनकी क्या भूमिका है, इसलिए वे उद्धव को भेजते हैं। वे जानते हैं कि वहां के औचित्य में उनकी क्या भूमिका है, इसलिए वो उद्धव को भेजते हैं कि अब औचित्य का पुनर्निर्धारण हो सके, इसमें देर नहीं होना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, उद्धव बेगी ही ब्रज जाहु, सुरति संदेश सुनाए मेटो बल्ल भिन को डाहु। कृष्ण के होने के जो अर्थ हैं, उनकी अनुपस्थिति में किन्हीं अन्य अर्थों को विन्यस्त कर ही इस औचित्य के तर्क को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञान का तर्क औचित्य के पुनर्निर्धारण के लिए है। कृष्ण के होने का अर्थ तो अब स्मृति में है, अतः अनुपस्थिति के सापेक्ष दुख है, विलाप है। कृष्ण भले ही उद्धव व गोपियों के साथ सगुण निर्गुण की लीला कर रहे हों, लेकिन यह अनौचित्यपूर्ण है, इसलिए कारगर नहीं हो पाती। कृष्ण तो जानते ही होंगे, उद्धव को भ्रांति हो जाती है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिए सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। लेकिन ब्रज में गोपियों से मिलकर कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और सख्य भाव के प्रति अपार आस्था को पाकर न केवल उद्धव का ज्ञान गर्भ दूर होता है, बल्कि उन्हें लगता है कि उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश। बावजूद इसके उन्हें औचित्य का पुनर्निर्धारण करना है, इसीलिए आगे वे रिक्ति के विलोम के अपने तर्क को स्थापित करने में ही निमग्न रहते हैं। भ्रमर गीत सार में आगे फिर यही कथा है। उद्धव योग ज्ञान के तर्कों से निराकार को जानने का आग्रह करते हैं और गोपियां उपस्थिति की स्मृतियों के उत्कट बखान से खुद के लिए उद्धव के बताए मार्ग को निरर्थक साबित करती हैं। अपेक्षाकृत लंबे और कुछ दोहराव के साथ दोनों ही पक्ष अपने सत्य के लिए संवाद करते हैं। दोनों ही संवाद के दौरान अडिग रहते हैं। हालांकि उद्धव के संशय आद्यंत मिलते हैं। गोपियां अपनी बेहवल दशा को उद्धव प्रस्तावित मार्ग के समतुल्य ही बताकर उलाहने में ही सही एक तरह से अभेद को प्रकट करती हैं। सूरदास तो स्पष्टता करते ही हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निराधार मन चकृत धावै, सब विधि सुगम विचार ही ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। भ्रमर गीत सार में एक औचित्य विचार मिलता है, जिससे हम अपने समय पर भी बात कर सकते हैं। हमारे समय में वैचारिक संघर्ष जिस क्रूर और कट्टरपन का पर्याय बन चुका है, उसे देखकर अक्रूर भी लजा जाएंगे। राज्य अपनी तरह से काम करता है और उसके ऊपर काबिज शक्तियां अपने हितों के संधान के लिए किसी भी अतिचार से परहेज नहीं करते। जानबूझकर अनेक तरह की भ्रांतियां और कुतर्क फैलाए जाते हैं, जो घुमा फिराकर सत्ता की श्रेष्ठता के कुंद विचार को मजबूती से फैलाएं। इन सबके बीच समाज की स्थिति होती है। सारे सही गलत के शक्तिशाली प्रवाह में उसे अपने विवेक को बचाए रखना होता है। उसका मन बुनियादी चरित्र के रूप में कई नहीं हो सकता। ऊधो मन न भये 10-20, वह प्रेम और आस्था की दीवार पर टिका होता है, बालू की भीत पर नहीं। सत्ताओं द्वारा सरलीकरण से उसे किनारे नहीं लगाया जा सकता। उसके भ्रम भले ही उसके साथ यही छल करें।
सत्ताएं तो मानती ही हैं, समाज जब यह मान लेता है कि सत्ताओं का विचार ही श्रेष्ठ है, उनसे अलग हमारा कोई विचार नहीं हो सकता, तब संवाद की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं और सत्ताओं की जवाबदेही समाज के प्रति नहीं रह जाती। सत्ताओं को अनिवार्य रूप से यह मानना चाहिए कि समाज के पास ज़्यादा श्रेष्ठ विचार हैं। उस विचार से संवाद तो हो सकता है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही समाज को सत्ताओं के सम्मुख हमेशा अपनी वैचारिक दृढ़ता के साथ पेश आना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में संवाद की संभावना को नष्ट किया गया है। कोई दूसरा विचार समाज में सक्रिय कैसे रह सकता है जबकि सत्ता का उससे अलग विचार है? यह सरलीकृत अहमन्यता तमाम तरह से क्रियाशील होती दिखाई देती है। इस कृति में दो विपरीत विचारों के अपने अपने पक्ष में सूक्ष्म, बहुल और मानवीय तर्कों की लंबी श्रृंखला है। दोनों में श्रेष्ठी भाव भी है, अपने सत्य को मान लेने का आग्रह भी, दूसरे की खामियों पर प्रहार है और उस पर कायम रहने की अडिगता का उपहास भी। इस समूची संवाद प्रक्रिया में विचारों को मानने वालों के प्रति निरादर नहीं है, उनकी मौजूदा स्थिति पर अफसोस है, लेकिन उनकी वैयक्तिक हैसियत की अवहेलना नहीं है। इस कृति में मौजूद वैचारिक संघर्ष से हम आज के वैचारिक संघर्ष के लिए कुछ मूल्यवान और अपरिहार्य पा सकते हैं। यह कृति बहुलता को रचती और पोषती है। विचारों की बहुलता तो केंद्रीय रूप में है ही, साथ ही प्रकृति की, मनुष्यों की, स्वभाव की, अनुभूतियों की, स्मृतियों की, कल्पना की, राग रागनियों की, तर्कों की, कुतर्कों की, अलंकरणों की, सगुण निर्गुण की, प्रेम और विरह की, निराशा और जीवटता की अर्थमय अनेकता यहाँ दृष्टव्य है। कृति के इस मूल विचार से हमारा समय निरंतर विपन्न होता जा रहा है। यह कृति बहुलता के पुनर्वास के प्रति ध्यानाकृष्ट कराती है। यह सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। इस कृति में संगीत और चित्रमयता, नाट्य और लोक तत्व आदि की अर्थ समृद्ध उपस्थिति इसकी संरचना को सघन बनाती है। इस अर्थ में हमारी आज की अधिकांश कविता शाब्दिक विन्यास पर ज़्यादा निर्भर लगती है। कविता को समृद्ध करने वाले अन्य तत्वों का निरंतर विरल होना हमारी आज की कविता को प्रश्नांकित करता है। कल्पना और स्मृति इस कृति के सबसे उर्वर पक्ष हैं। स्मृति की भव्यता से ही वे तर्क संभव हो सके जो हम अजान मति भोरी गोपियों द्वारा उक्त हैं। स्मृति में ही प्रेम की वे स्थितियां मौजूद हैं जो इतने बड़े प्रतिवाद की शक्ति देती हैं। हरि श्रम जल अंतस्तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। सूर्य ने कल्पनाएं भी अद्भुत रची हैं, जैसे कृष्ण को कोसती हुई गोपियां राम को ज्यादा अच्छा बताने लगती हैं, हरि सो भलो सुपति सीता को। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारी बहुसंख्यक कविता कल्पना और स्मृति से दूर होती जा रही है और उसमें यथार्थ को अधिकांश सृजनात्मक प्रत्यय मानने का भाव बढ़ा है। यह कृति कल्पना और स्मृति के पुनर्वास का आग्रह करती है। प्रतिकूल को थोपने का विचार यह कृति सिरे से खारिज करती है। आम को काटी बबूर लगावत, चंदन को कुरबार, सूर श्याम कैसे निभेगी अंधधुंध सरकार। हमारे समय में यह दुश्चेष्टा बलपूर्वक फैलती दिख रही है। सार्वजनिक जीवन से, सौहार्द और सौजन्य जैसे भावों के विरुद्ध मनगढ़ंत किस्सों से, तर्कहीन कल्पित व्याख्याओं से एकहरा दृष्टिकोण थोपा जा रहा है। धर्म पोषित विचार की श्रेष्ठता के दम्भ से यह सब प्रेरित है और सत्ताएं इसकी संचालक हैं। यह कृति ऐसे निबाह को प्रश्नांकित करती है, उसके प्रति संशय पैदा करती है। जो औचित्य विचार सूरदास के भ्रमरगीत सार में हमें मिलता है वह हमारे समय में ज़्यादा उल्लेखनीय है। हमारी बहुलतापूर्ण जीवन पद्धति और जीवन विचार को एकहरेपन ने दबावपूर्वक प्रभावित करना चाहा है। इस तरह की संवाद की कोई संभावना भी नहीं बनती। यह थोपा जा रहा एकहरापन अनौचित्यपूर्ण है। यह किसी रिक्ति को भरने का यथासंभव कोशिश न होकर भरे पूरेपन को उथला साबित करने की कुचेष्टा ही है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत के बतौर तो उद्धव का सम्मान है, लेकिन उनके विचार से नितांत असहमति है और जो मुखरता से प्रकट है। हमारे समय में यह मुखर प्रतिरोध अत्यल्प बचा है।
हमारे समाज को उचित और अनुचित का विचार यह कृति देती है। धन्यवाद। ये इन 8 वक्तव्यों जिनमें इस पर्ची का भी इस्तेमाल किया गया, इसके पश्चात लगभग 10 मिनट का समय हमारे पास है। संवाद और बढ़ता चल सके तो और भी समय संभव रहेगा। आपके सवाल हम 8 वक्ताओं के आलेखों पर आमंत्रित हैं। शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि भौरा ही उड़ गया है भ्रमर गीत सार में, भौरे पे चर्चा कम हुई है। मैं एक सवाल छोटा सा देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर गोपियाँ होती तो आज कृष्ण जो है मीटू झेल रहे होते। मेरा सीधा सवाल है कि जो भ्रमर गीत में स्त्री का प्रेम है और जो पुरुष का प्रेम है, उस दोनों की प्रकृति का पहला डिस्कोर्स वहाँ शुरू होता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। दूसरा, एक जो दार्शनिक मीमांसा है प्रकृति और पुरुष का, उसकी भी व्याख्या होनी चाहिए थी। तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा, सिद्धांत बता दें या प्रांजल की, ये जो स्त्री और पुरुष के प्रेम का डिस्कोर्स है, उस पर क्या नए सिरे से कुछ सोचा जा सकता है अभी? शुक्रिया। सोचा सकता है, लेकिन वो मीटू वाला आपका वक्तव्य है ना, जो परिहास की तरह आया, मुझे उस पर आपत्ति है। पहले वो एक आपत्ति, मेरा आपत्ति है उस मीटू वाले दिमाग में। वो मैं सुनिए, और उसको उस पर मैं आपत्ति है। लेकिन आपने जो स्त्री पुरुष संबंध पे बात की है, उस पर जरूर बात की जा सकती है, मुझे लगता है। और क्या कहते हैं कि नए सिरे से सोचा जा सकता है, क्योंकि मैं इस पूरे टेक्स्ट को एक स्त्री को भोग के टूल की तरह देख रहा हूँ कि कृष्ण दूर पड़ा हुआ है और उद्धव आना जाना कर रहा है, वो गाली खा रहा है और वो इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और ट्रीटमेंट उसका इस तरीके से है स्त्रियों के साथ कि वो एक उस संबंध के बीच में पुल की तरह नहीं काम कर रहा है उद्धव। अगर वो पुल की तरह काम करता स्त्री और पुरुष संबंध के बीच में, तो मुझे खुशी होती कि एक रिलैक्सेशन मिलता उद्धव को। लेकिन उद्धव टूल की तरह काम कर रहा है और गोपियां भी वहां टूल की तरह काम कर रही हैं। तो इस पे एक ठीक है, इस पे बृहद तरीके से सोचा जा सकता है। मुझे कहना, प्रांजल भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें। एक सवाल मुझे करना है। पहले अंबर ने शायद कहा कि साहित्य धर्म से संवाद नहीं करता। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करें तो अच्छा हो। साथी नहीं थे इसलिए स्पष्ट नहीं किया। जो नई आलोचना है वो अधिकतर साहित्यिक पक्षों को तो देखती है, लेकिन धार्मिक पक्षों को हम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा। वैसे तो नहीं, मेरा तो आलोचना पे आक्षेप था। साहित्य में तो नहीं, मैंने साफ कहा था कि जो हम लोग उसकी जो रीडिंग है हमारी, वो बहुत ही लिटरेरी रीडिंग है, उसकी रिलीजियस रीडिंग नहीं है। मगर है तो असल में रिलीजियस टेक्स्ट। भले साहित्य वालों ने उसे ले लिया, लेकिन जब लिखा गया था और जो कॉमन लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वहाँ पे अभी भी वो एक धार्मिक टेक्स्ट की तरह ही हम लोग उसे पढ़ते हैं। हाँ, शुक्रिया अशोक जी। और भ्रमर गीत सार पर बोलने वाले हमारे 8 युवा साथी, जब अशोक जी ने आमंत्रित किया था कि आप आइए, और ये मानकर उन्होंने किया होगा कि हम अध्यापक लोग हैं, जिन अध्यापकों की तो जिन अध्यापकों की व्याख्याओं से प्रायः उनकी असहमति रहती है, तो उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप आएँ और हमारे 8 युवा साथी भ्रमर गीत सार पर बोलेंगे।
आप कुछ अपनी टिप्पणी उस पर दें और उन्हें सुने। मैंने उनसे कहा था कि नए लोगों को इन पुराने, क्योंकि हम भ्रमर गीत पर या सूरदास पर रामचंद्र शुक्ल से लेकर और मैनेजर पांडे तक ये सब गाते बजाते रहते हैं। इधर नई पीढ़ी क्या सोचती है, और नई पीढ़ी के बारे में कई बार लगता है कि नई पीढ़ी तो पुरानी पीढ़ी के टेक्स्ट को पढ़ती नहीं है, और बल्कि जो कवि हैं वो भी प्रायः पुराने कवियों को नहीं पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो रहा है कि अगेन जो स्वयं बीएससी थे, साइंस के विद्यार्थी थे, भगत सिंह के साथियों में थे, आज़ादी के आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में थे, लेकिन जब वो लिखने पढ़ने में आए और साहित्य लिखने लगे तो उन्होंने केशव दास की कविता, मुझे याद है कि एमए में जहाँ केशव दास हमें पढ़ने थे तो प्रश्नोत्तर तैयार करने के लिए हम लोगों ने दूसरे रामचंद्र शुक्ल वगैरह को पढ़ा। वहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के केशव दास पर लिखे हुए लेख को भी पढ़ा। तो ये परंपरा हमारी रही है कि पुराने समय का एक ऐसा कवि जो कठिन है, जिसे कठिन काव्य का प्रेत लोक जीवन में कहा जाता है, उस कवि को भी नई पीढ़ी का एक कवि जो आधुनिकता का एक तरह से प्रस्तावक माना गया हिंदी कविता में, उसने पढ़ा था, न सिर्फ पढ़ा था बल्कि लिखा था। इसलिए मैंने अशोक जी से कहा कि ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नए लोगों को सुना जाए। और मित्रों, मैं कहूँ कि आपको सुनना, अंबर पांडे ने जब ये ध्यान दिलाया कि साहित्य धर्म को छोड़ दिया है, वो साफ भी बाद में हो गया। पहले मुझे भी लगा था कि शायद कविता में नहीं है धर्म, लेकिन उन्होंने साफ किया कि आलोचना उस पक्ष की प्रायः अवहेलना करती है। अशोक जी तो बराबर कहते हैं कि हमने चूंकि उसकी अवहेलना की है, इसलिए ये जो हमारा हिंदी पट्टी बेल्ट है वो आध्यात्मिक रूप से शून्य हो गया है, और अध्यात्म का सारो कारोबार एक सांप्रदायिक शक्ति कर रही है, और हिंदी कविता से और साहित्य से वो चीज़ गायब हो गई है। अच्छी बात की ओर आपने ध्यान दिलाया। सिद्धांत मोहन ने तार्किकता और इमोशन में जो टकराव है, डिवोशन में जो टकराव है, और या उद्धव को जो कमतर कर आंका गया है, असल में वहाँ क्या कहें, श्रीमद् भागवत में ही उद्धव कुछ कमजोर कमजोर से हैं। उन निराभिमानी है, सरल है। हाँ, वो ज्यादा सरल है। हाँ, यहाँ थोड़े अभिमान है। तो श्रीमद् भागवत में ही वो गोपियों के सामने कमतर तो है, और सूरदास ने वहीं से लिया है, तो चूंकि जैसे थे वैसे लिया है। यहाँ बल्कि थोड़ा ज्ञान के अहंकार में ज्यादा हैं। फिर भी आपकी बातें मुझे दिलचस्प लगी। मुझे संतोष अर्श ने जो कुछ पद सुनाए सूरदास के और उसकी जो व्याख्या की, वह भी बहुत अच्छी लगी। और एक व्याख्या जो वो वीणा वाली जो गोपी बजाती है, और हाँ, वो व्याख्या भी बहुत अद्भुत थी, और उसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। शशिभूषण मिश्र ने बहुत अच्छी बात की कि लोक को प्रतिष्ठित करते हैं। एक तरह से सिद्धांत मोहन की व्याख्या का वो प्रत्याख्यान था कि वो लोक को प्रतिष्ठित करते हैं, और इसलिए वहां तर्क वितर्क में जहां सिद्धांत मोहन ले जा रहे थे, उसका एक दूसरा रूप रचा उन्होंने कि सूरदास लोक को प्रतिष्ठित करते हैं। उपासना झा ने ईश्वर और मनुष्य में बराबरी के काव्य के रूप में देखा, और ये मुझे अच्छा लगा। प्रांजलधर ने भय के बिना प्रीति का काव्य भी हो सकता है। मैंने प्रीत बगैर भय के, बराबरी के भाव में प्रीति हो, ये इस काव्य के रूप में प्रांजलधर ने देखा। और रंजित पांडे ने साधारणता से असाधारणता के विकास के रूप में इस काव्य को देखा। मिथिलेश शरण चौबे ने अंत में बहुत अच्छी बात की कि यह कृति बहुलता को रचती है और बहुलता का पुनर्वास करती है।
मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर और मैनेजर पांडे तक और ब्रजभाषा के पंडित सुधीश पचौरी भी कभी कभार सूरदास की चर्चा करते हैं। इन सब लोगों की व्याख्याएं अध्यापक होने के नाते मेरे दिमाग में है। मैं कह सकता हूं इन 8 वक्तव्यों को सुनने के बाद कि ये व्याख्याएं शुक्ल जी से लेकर मैनेजर पांडे तक और सुधीश पचौरी तक की जो व्याख्या है उससे आगे की व्याख्या है। मैं निवेदन करूंगा अशोक जी से कि इन सब से इनका लिखित रूप लें और उसे छापें, प्रकाशित कराएं। इससे सूर संबंधी आलोचना का विकास होगा और बहस भी आगे बढ़ेगी। जाहिर है कि जब ये लोग लिखेंगे तो बोलने में बहुत सारी जो फाकें थी वो भरेंगी। मैं थोड़ी सी बात, ये जब हमारे साथी बोल रहे थे तो इन पर मैं कहना चाहूँगा। मित्रों, जब मैं इन्हें सुन रहा था तो लग रहा था कि हमारी युवा आलोचना में अंग्रेजी शब्दों के प्रचलन की अब बहुलता बढ़ी है। भाई, अंग्रेजी तो रामचंद्र शुक्ल भी जानते थे बहुत बढ़िया, और रामविलास शर्मा तो खैर अंग्रेजी के अध्यापक ही थे, लेकिन उनका लिखा हुआ हम जब देखते हैं, उन्हें बोलते हुए भी देखते थे, तो वो अच्छी हिंदी ही, मतलब कि अंग्रेजी रहित हिंदी में जो आलोचना की भाषा बन सकती है उसे बनाने की वो कोशिश करते थे। बातचीत में जो हम अंग्रेजी के शब्द लाते हैं, प्रायः रामविलास जी बोलते वक्त भी भाषण में कम से कम आलोचना पर बोलते थे तो वो चीज़ें नहीं आती थी। शुक्ल जी को तो हम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन लिखा हुआ देखा है। और शुक्ल जी के बारे में माना जाता है कि अपने समय का पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी साहित्य चिंतन तो उन्होंने घोंक ही रखा था। एक और बात मुझे लगी जो मुझे कहना चाहिए मित्रों, कि सूरदास का ये जो भ्रमर गीत सार है ये पद शैली में है। तो सूरदास के भ्रमर गीत पर बातचीत हो और पद की चर्चा न हो। पद की कोई क्रांतिकारी भूमिका रही है कि इस काव्य शैली की? सिद्धों के चर्या गीतों से इसको कहा जाता है कि इसका प्रारंभ माना जाता है। ये भी अनुमान है लोगों का कि ये लोक गीतों की एक परंपरा रही होगी, लोक जीवन से पद फूटे होंगे। तो ये पद जो लिखित रूप में सिद्धों के चर्या गीत से लेकर और सूरदास के पद और फिर विद्यापति के यहाँ भी और यहाँ तक कि भारतेंदु तक पदों की एक बड़ी लंबी काव्य परंपरा है। और प्रायः पद जो हैं वो मुक्तक से इतर होते हैं, यानी पद में प्रायः टेक की प्रमुखता होती है और टेक में ही केंद्रीय भाव समाहित हो जाता है। जबकि सुधीश जी कविता और सवैये में भावों का प्रसरण होता है और अंत में आकर भाव और अर्थ साफ साफ होते हैं। ये तो हो गया खैर पद की प्रकृति के बारे में। मुझे लगता है कि पद के साथ कविता की एक मुक्त परंपरा, या कह लें स्वच्छंद, या कह लें कि थोड़ी सी विद्रोही परंपरा भी वो रही है। वो सिद्धों से ले आए और विद्यापति और सूरदास, और आप देखेंगे कि इन्होंने काव्य परंपरा से एक विद्रोह किया है। खुद मीराबाई, यहाँ तक कि मुझे कई बार लगता है कि महादेवी के जो गीत हैं वो पद ही हैं। और मेरे गुरु आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जब महादेवी को पढ़ाते थे तो कहते थे कि महादेवी की कविता की अच्छाई या कमी जो है वो ये है कि उनके सारे केंद्रीय भाव पहली लाइन में आ जाते हैं। पद की खूबी यही है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी इस पर चर्चा हमारे साथी करेंगे, शैली और छंद और आदि। दूसरी बात मित्रों की
ये जो पुराना जो हमारा साहित्य है और खासतौर से सूरदास का साहित्य वो राग रागिनियों में बंधा हुआ है, और स्वयं सूरदास गाते थे तो वो किसी न किसी राग का सहारा लेकर गाते थे। सूरदास की कविता की चर्चा हो, अंत में शायद मिथिलेश जी ने संकेत में, लेकिन संगीत ना आए तो मुझे थोड़ा लगा कि हमारे ये साथी इस पक्ष की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे एक और लगी कि चौथी, हाँ तो ये चौथी बात लगी अशोक जी ये कि पचौरी जी सूरदास की चर्चा हो और लीला की चर्चा ना हो। हाँ लेकिन वो, हाँ अब ये लीला जो है और लीला की जो दार्शनिक अवधारणा है और जो पॉलिटिकल अवधारणा है, हाँ तो ये ईश्वर और लोक, ईश्वर और ये जगत, ब्रह्म और जगत को ये बराबर करने वाली अवधारणा है। तो मेरा ख्याल है कि जब लीला की भी चर्चा होती है, और लीला की अवधारणा क्यों आई भक्ति कविता में और भक्ति साहित्य में और भक्ति आंदोलन में, और फिर लीला के माध्यम से कैसा लोक रचा हमारे इन कवियों ने, और किस तरह से शास्त्र को लोकोन्मुख बनाया, दर्शन को लोकोन्मुख बनाया, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। मुझे अच्छा लगा कि कुछ बहुत अच्छे पद चुने आपने। जैसे मुझे भ्रमर गीत सार में, भ्रमर गीत में अति मलिन वृषभान कुमारी, अधमुख रहत अनत नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। वो झुकी रहती है, उदास रहती है, बोलती नहीं है, और उसका हाल वैसे हो गया है जैसे एक जुआरी आदमी अपनी अंतिम पूंजी हार जाए। ये अद्भुत है। तो आपने इसका चुनाव किया, आपको शुक्रिया है, और आपने व्याख्या भी नए ढंग से और अपनी दृष्टि से और योकोचित की। मेरा ख्याल है कि अशोक जी इसको छापेंगे, और इसका ये आयोजन उन्होंने किया है और इतने युवा साथियों से मिलने का अवसर दिया, और हमें रामचंद्र शुक्ल से लेकर और नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैनेजर पांडे तक ही जो हम अध्यापक लोग अटके हुए थे और छात्रों को अटकाए हुए थे, मेरा ख्याल है कि एक और मैदान सामने आएगा। मित्रों, कई बार हम जब पुरानी कृतियों को देखें तो हमारे जो कुछ साहित्य राजनीति के समाज चिंतक जो हो गए हैं, उन्होंने भी कुछ व्याख्याएं की हैं, और वो अद्भुत व्याख्याएं की हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो भक्ति साहित्य के, राम के, कृष्ण के, शिव के अद्भुत व्याख्याकार हो चुके हैं, उन्होंने कृष्ण पर लिखते हुए सूर को ध्यान में रखकर जो बात संकेतों में कही थी रामचंद्र शुक्ल ने कि सूर की गोपियां पंछियों की तरह मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं, उसको डॉक्टर लोहिया ने बहुत विस्तार से और स्त्री मुक्ति के संदर्भ से जोड़ा, और कहा कि स्त्रियां दुनिया के साहित्य में कहीं मुक्त होती हैं तो वृंदावन में होती हैं और कान्हा के साथ होती हैं। यह किसी भी साहित्य के आलोचक, साहित्य के पंडित की व्याख्या से आगे की व्याख्या है। यह समाज में कविता को ले जाने वाली व्याख्या है। तो इन व्याख्याओं पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया आठों साथी।